मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन, जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। बेतारं कर्मभुवदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वं वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां बजाइए। ममल एक हाथ में पकड़, एक हाथ में पकड़। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलातने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद नमल और शाश्वत का। चलो इन सभी को उसका महत्व बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विपिन जी शास्त्री भाई साहब को। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना से जो सत्य शास्त्रों में लिखा गया है, हम उस सत्य को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यूँ तो जिनवाणी का हर एक विषय अपने आप में अलौकिक ट्रुथ है, अलौकिक सत्य है। हम अभी जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है, और हमें यदि ये सच्चाई ना मालूम होगी तो हम अपना पास्ट यदि देखेंगे तो आकुलतामय बीता है, प्रेजेंट आकुलतामय बीत रहा है, और इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो भविष्य भी आकुलतामय ही बीतने वाला है। क्या सच्चाइयाँ हैं उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 12 भावना, ये शब्द आप लोगों ने गारंटी से सुना होगा। किसको कितनी स्मरण है, नहीं है, याद है, नहीं है, अलग विषय है, लेकिन ये शब्द जरूर सुना होगा। संपूर्ण जैन समाज का इस विषय का गौरव है कि लेखन कार्य में, पद्य रचनाओं में सर्वाधिक आचार्यों ने, विद्वानों ने जो कलम चलाई है वो 12 भावना के ऊपर कलम चलाई है। 100 से अधिक 12 भावनाएं तो प्रकाशित हो चुकी हैं। भावना शतक नाम से हिंदी की, प्राकृत की 12 भावनाएं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ आपने सुनी ही रखा होगा, और वारस अणुवेक्षा, अनेक ग्रंथ हैं जो 12 भावनाओं पर केंद्रित हैं। ऐसे जब हम 12 भावनाएं सुनते हैं तो बड़ी मामूली सी चीज़ लगती, मामूली सी, कई लोगों ने तो इसे अवसाद के प्रसंगों की चीज़ बना लिया है
जब हम टेंशन में हों तो 12 भावना पढ़ लिया करो। खास करके समझो कोई देह परिवर्तन किसी का हो गया हो तो अपन 12 भावना बजा देते हैं, भैया देखो ऐसी बात है, राजा राणा छत्रपति आतन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो कहना चाहता हूँ जैनाचार्यों ने जो कुछ भी लिखा वो किस समय के लिए लिखा, किसके लिए लिखा, तो थोड़े भी उसकी बारीकी में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई साहब ये जीते जी पढ़ने जैसी भावनाएं हैं, ताकि मरते मरते आकुलता ना हो। जीते जी नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। 12 भावनाएं पढ़ी क्यों जाती हैं, जरूरत क्या है 12 भावनाओं पढ़ने की? तो दौलत राम जी आधी लाइन में लिखते हैं, इन चिंतत सम सुख जागे। क्या कहा मैंने? इन चिंतत सम सुख जागे। इनके चिंतवन करने से सम सुख उत्पन्न होता है। ये सम सुख क्या होता है मालूम है शुद्धात्म भैया? सम सुख, इसकी रेसिपी क्या है, ये कहाँ मिलता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो 12 भावनाओं के चिंतवन से। अच्छा, 12 भावनाओं के चिंतवन से सम सुख उत्पन्न होता है। अच्छा, सम सुख का अर्थ क्या होता है? बड़ा सरल है, समता रूपी सुख। माने समस्त विषमताओं के अभाव में जो साम्य भाव है, जो सहज भाव है, फिर हम उसे शुद्धोपयोग कहें, हम उसे वीतरागता कहें, हम उसे साक्षी भाव कहें, हम उसे प्रज्ञाक्षणी कहें, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न आत्मा की अनुभूति करके भेद विज्ञान पूर्वक समता धारण करना। अब प्रश्न ये है कि 12 भावनाओं के चिंतन करने से क्या सच में समता आती है? तो हम इसके डिटेल में जाएं उससे पहले मैं क्रम से चर्चा नहीं करना चाहता हूं, अक्रम से चर्चा करना चाहता हूं, उपयोगिता के अनुसार। हालांकि ये लास्ट की भावना है जिसका नाम है बोधि दुर्लभ। और जैसा मैंने कहा कि लगभग सब आचार्यों ने, विद्वानों ने इस पर कलम चलाई है। तो जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, खास करके व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, जिसका नाम है मूलाचार। आचार्य वट्टकेर स्वामी का ग्रंथ है। कितने ही विद्वान आचार्य कुंद का भी कहते हैं। वो कुंद का हो या ना हो ये अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि वो कुंद आचार्य के समय का है। उस पर कुंद आचार्य की छाप है। कई गाथाएं ऐसी मिलती हैं जो मूलाचार में भी हैं और कुंद आचार्य के अन्य जो उन्होंने परमागम लिखे उसमें भी हैं। मूलाचार में भी एक 12 भावना अधिकार है, और उस 12 भावना अधिकार में उन्होंने जो बात कही वो इतनी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ उसकी। उसमें ये बात कही कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया। किसने? आचार्य वट्टकेर स्वामी ने। सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? तो उन्होंने कहा कि भैया इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु है मनुष्य हो जाना। क्यों? यूँ जीव राशि देखते हैं, कितनी ही जीव राशि रेंग रही है, कितनी ही जीव राशि एक ही जगह पर खड़ी हुई है, कितनी ही जीव राशि पानी में बह रही है, कितनी ही जीव राशि सूंघ नहीं सकती, कितनी जीव राशि चख नहीं सकती, कितनी जीव राशि देख नहीं सकती, कितनी जीव राशि सुन नहीं सकती। विचार करना तो और दूर की बात हो गई। तो यूं अनंत जीव राशि में यदि हम कंपेयर करेंगे तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है। ये बात हम सबको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? हम बहुत हल्के में ले रहे हैं इस चीज़ को। कई बार क्या होता है, रईस बच्चे होते हैं ना, जिनको जन्मजात बहुत वैभव मिल जाता है, उन्हें पैसे की वैल्यू नहीं आती है। तो सहज ही हमें इतना उत्तम कोल और इतना सब वातावरण मिल गया है, तो हो सकता है कदाचित हमें कीमत ना आ रही हो, लेकिन आप थोड़े से 2 मिनट निकाल के ये महसूस करो। और जिस दिन आप ये महसूस करने लग जाएंगे, आप ये जो मुंह लटका के घूम रहे हो ना, हमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, हमारे परिवार की, समाज की, देश की, आप कहोगे भाई साहब कुछ परेशानी नहीं है। आप जरा जाके देखो, 1 इंद्रियों से पूछो परेशानी किसको कहते हैं। 2 इंद्रिय से बात करो, 3 इंद्रिय से पूछो, 4 इंद्रिय से पूछो, असंगी पंचेंद्रिय से पूछो, संगी पंचेंद्रिय में नारकियों से पूछो क्या हालत है उनकी, त्रियंज गति के जीवों से पूछो। किसी भी बूचड़ खाने में घुस जाओ, खाल उधेड़ी जा रही है, गर्म पानी में खौलाए जा रहे हैं, गर्म तेल में तले जा रहे हैं,
तुम कह रहे हो तकलीफ है, तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ है? वो यूं कह के चला गया, अरे यार कोई तकलीफ है ये? उसका मुंह वो बजा के चला, तुमको क्या दिक्कत है? मतलब हम जो अनावश्यक रूप से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करो, हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आप मनुष्य गति की बात कर रहे हैं। दौलत राम जी ने तो छैडाला में लिखा है, दुर्लभ लहजो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। भाई साहब, एक इंद्री से दो इंद्री में आना ही बहुत दुर्लभ है। और उदाहरण क्या दिया है? जैसे चौराहे पर पड़ा हुआ रत्न मिल जाना। तो दो इंद्री से तीन इंद्री में आना, तीन इंद्री से चार इंद्री में आना, चार इंद्री से असंगी पंचेंद्री होना, असंगी पंचेंद्री से संगी पंचेंद्री होना, संगी पंचेंद्रियों में भी नारकी नहीं जहाँ बहुत प्रतिकूलता है, त्रियंच गति नहीं जहाँ अति अनुकूलता है, वो प्रतिकूलता है, देवगति नहीं जहाँ अति अनुकूलता, अति अनुकूलता बोलो, अति अनुकूलता दिमागी काम नहीं करता है। अकेली एक मनुष्य गति है जहाँ रत्नत्रयी आराधना हो सकती है। मतलब वो पर्याय हमें मिली है, वो अवस्था हमें मिली है। मतलब हम जिस पोजीशन पे हैं वो पोजीशन, यूँ आप देखोगे बहुत मनुष्य भाई साहब, अनंत जीव राशि में से मुट्ठी भर है, ऐसे गिनोगे तो अनंतवा भाग, क्या कैसे कहें अनंतवा भाग? जीव राशि कितनी है आपको अंदाज है? कितनी है जीव राशि? कितनी है? कितनी? 84 लाख नहीं, 84 लाख तो टाइप है उनके, डिजाइन की वैरायटी है। 84 लाख तो उनके उत्पत्ति स्थान को योनियों के नाम से जान लिया। मैं कह रहा हूँ संख्या है कितनी, क्वांटिटी कितनी है टोटल? बाल के टुकड़े कर कर गड्ढे में गाड़े जाएं। क्यों बाल के टुकड़े क्यों कर रहे हो? अच्छा, वो काल की गणना बता रहा है कि वैसा अगर सागर का माप करना हो तो इतने योजन चौड़ा, इतने योजन लंबा, उसमें फिर भेड़ के भोग भूमि की भेड़ का बाल वो तो आपके काल की गणना है कि इतना टाइम निकल गया। जब काल की गणना की बात करेंगे तो वो विषय सामने है। मैं कह रहा हूँ संख्यात्मक बात करते हैं तो इस लोक में अनंतानंत जीव राशि है, अनंतानंत जीव। अब ऐसे बोलने में तो लगता है अनंतानंत जीव राशि है, लेकिन सच में उसकी डिटेल करें तो मैं आपको एक मिनट का टूर देता हूँ। सुई होती ना, सुई सिलाई मशीन वाली, हाथ से सिलने वाली, सुई की नोक, उसकी टिप जो है, उसके ऊपर एक आप आलू का टुकड़ा लें, एक आलू का टुकड़ा, और उस आलू के टुकड़े को सर्वज्ञ के माइक्रोस्कोप से देखें, कांच वाले टुकड़े से नहीं, सर्वज्ञ के नेत्र से देखें तो आपको दिखाई देगा इसमें असंख्यात तो आवास है। असंख्यात माने अनकाउंटेबल, आप नहीं गिन सकते हैं। शास्त्र के हिसाब से अवधि ज्ञान का विषय, मतिशुद्ध ज्ञान का विषय ही नहीं है, क्योंकि मतिशुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात है। असंख्यात तो आवास हैं, और एक एक आवास में असंख्यात अंडर हैं, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी हैं, एक एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर हैं, और एक एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि तीन काल में होने वाले जो सिद्ध हैं वे सब उसके अनंतवे भाग हैं। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। इतनी जीव राशि तो सुई की नोक के अग्रभाग पर है। कितनी? असंख्यात आवास। ऐसे अपन मैप देखते हैं ना भाई, इतने राज्य हैं, इतने जिले हैं, इतने मोहल्ले हैं, इतने मोहल्ले में इतनी बिल्डिंग है, इतने बिल्डिंग में इतने घर हैं, ऐसे तब पता चलता है ना कितना उसकी विशालता है। सुई की नोक के अग्रभाग पर यदि साधारण वनस्पति का एक टुकड़ा लिया जाए, निगोदिया जीव राशि जहाँ रहती है उसका टुकड़ा लिया जाए, तो आप विचार करो असंख्यात आवास, एक एक आवास में असंख्यात अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर, और एक एक निगोद शरीर में इतनी जीव राशि है कि भूतकाल में जितने सिद्ध हो चुके हैं, वर्तमान में जो हो रहे हैं, भविष्य में जो होंगे, उन सबको मिला दे तो भी एक अंश प्रमाण है। ऐसी सुई की नोकें इस हॉल में कितनी बनेंगी
हम अकेले हॉल की बात थोड़ी कर रहे हैं, जगत की बात कर रहे हैं ना, 3 लोग की बात कर रहे हैं। तो इस दुबई में वो सुई की नोकें कितनी बनेंगी? अरे दुबई की बात थोड़ी अकेली चल रही है भाई साहब। पूरे विश्व में, पूरे मध्यलोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में, तीनों लोकों में सुई की नोकें कितनी बनेंगी? आप लगा लो अंदाजा। सर्वज्ञ के बिना कौन बताए भाई साहब ये बात? हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, इतनी जीव राशि है। अब आप सोचो मनुष्य कितने से हैं? तो मनुष्य पना होना बहुत दुर्लभ है। मैं तो सिर्फ इतनी सी हिंट देने के लिए इतनी बात कही कि आप इस मनुष्य अवस्था को हल्के में मत लो। मतलब ये चाय पीने के लिए, मतलब क्या कहना चाहिए, इसे टाइम पास जिसको बोलते हैं ना, कभी निकाल काट रहे, वो अभी पता नहीं चल रहा है। जब परिवर्तन का समय आता है ना, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, पंडित जी को सुना जाओ, तो हम उनसे कहते हैं भाई जिंदगी भर से यही तो हैं, जीते जी सुन लो। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था होती है कि वहाँ अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। यद्यपि अंत समय भी संबोधन करने की आज्ञा शास्त्रों में दी गई है, अंत समय भी, क्योंकि मरते मरते भी उसने परिणाम सुधार लिए तो उसका फल उसे मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मनुष्यपना बहुत दुर्लभ है। आचार्य आगे कहते हैं कि नहीं सुनो, मनुष्यपना दुर्लभ नहीं है। मनुष्यपना तो मिल गया ना लोगों को। मनुष्यपने से ज़्यादा दुर्लभ जो है ना, वो है उत्तम देश। ऐसा देश मिलना जहाँ आप निर्बाध रूप से धर्माचरण कर सकें, जहाँ संयम का पालन कर सकें, जहाँ देव साहब गुरु की आराधना कर सकें, ये मिलना बहुत दुर्लभ है। आचार्य कहते हैं आगे कि ये मिलना भी सुलभ है। करोड़ों लोगों को ऐसा मिला हुआ है। 135 करोड़ तो हमारे यहाँ की जनसंख्या है भारत की, अभी के भारत की। आचार्यों ने जब ग्रंथ लिखे थे तब के भारत की तो क्या कहना, तब ये भी हो सकता है ये भारत ही है। ये तो लाइन और डिवाइडर अभी बना लिए हैं, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये फलाना, ये ढिकाना, ऐसे विशालता देखेंगे तो ऐसा उत्तम देश जहाँ धर्माचरण संभव हो बहुत मुश्किल है। आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भी करोड़ों को है, मिल गया ना। इससे भी ज़्यादा दुर्लभ है उत्तम कुल। क्षेत्र अपेक्षा से तो उत्तम हो सकता है, लेकिन कुल परंपरा यदि उत्तम ना हो, आपके कुल में यदि देवसास गुरु का सानिध्य ना मिले, आपके कुल में यदि सदाचरण ना हो, आपके कुल में यदि सद्व्यवहार ना हो, तो नई पीढ़ी के पास क्या पहुंचेगा। तो उत्तम कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। अच्छा बोले आगे पता क्या लिखते हैं कि नहीं बोले उत्तम कुल भी सुलभ है, लेकिन उत्तम कुल में उत्तम आयु मिलना दुर्लभ है। उत्तम से उत्तम कुल में भी जीव 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रह के चला जाता है। जन्म होने के बाद चला जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल में जीव चला जाता है। मतलब ऐसे उसकी गिनती देखोगे तो मनुष्य पर्याय मिल गई उसे, वहाँ टिक मार्क लग गया, डन। क्योंकि आपने परिणाम अच्छे किए थे, अल्प आरम अल्प परिग्रह के, जिसके फल में आपको मनुष्यपना मिलना था। आप आए, जैसे जिसने रजिस्ट्रेशन कराया यहाँ 5 मिनट आया और चला गया, हो गया काम उसका। बस एग्जीबिशन में नहीं होता है, टिकट लिया, गए, फिर विकल्प आए, बाहर आ गए, अब दोबारा जाना है तो अब दोबारा टिकट लो। तो मनुष्य पर्याय तो मिली, लेकिन यदि उत्तम आयु नहीं है हमारे पास तो मिली ना मिली हमारे लिए एक बराबर हो गई। आचार्य कहते हैं कदाचित उत्तम आयु भी मिल जाए, लेकिन निरोगता ना हो तो, निरोगीपना ना हो तो आधी जिंदगी अस्पताल में निकल जाए। शारीरिक रोग हो तो अस्पताल में निकल जाए, और मानसिक रोग हो तो अदालतों में निकल जाए। निरोगी होना कितना आवश्यक है। बाकी सब हो, रोगी हो तो क्या शास्त्राभ्यास करे, क्या देव पूजा करे, क्या तीर्थ वंदना करे, क्या अभिषेक पूजन प्रक्षाल करे। बोला आप समझ गए, वो मिलना बहुत दुर्लभ है। मैं ये जो कुछ भी कहानी बता रहा हूँ ना, आप अपने दिमाग में ऐसे लिस्ट है, उसको ऐसे राइट टिक करते जाना। हाँ, क्या क्या है आपके पास, क्योंकि मैं आपको मुंह लटका के नहीं घूमने दूंगा। ये इतनी उत्तम से उत्तम चीजें जेब में रख के घूम रहे हो, और कलेश लिए घूम रहे हो, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जैनी डिप्रेशन की गोलियां खाएं। आश्चर्य होता है कमाल करके। या तो भजन लिखे, जैनी है सो दुखी नाही, दुखी है सो जैनी नाही, जैन और दुख में महाविलोमताई है। ये अपोजिट वर्ड है भाई साहब, हो ही नहीं सकता है जैनी और दुखी हो।
क्यों नहीं हो सकता है, उसका हेतु आगे बताएंगे। क्योंकि उसके पास 12 भावनाएं हैं, उसके पास कर्म सिद्धांत है, उसके पास तत्व चिंतन है, 6 द्रव्य 7 तद्रव्य गुण पर्याय, इतनी व्यवस्था है। उसके बाद दुख का तो नामो निशान नहीं है। थोड़ा बहुत पूर्व कर्म के उदय से बाहर की परिस्थितियों में जो होगा सो होगा। मन स्थिति से जैनी कभी विचलित नहीं होते हैं। बड़े बड़े आचार्यों पर बड़े बड़े उपसर्ग आए हैं, फिर भी वह उपसर्ग उनको आते हुए केवल ज्ञान को नहीं रोक पाया है। शरीर में आग लगा दी सामने वाले ने, गुफाओं में बंद कर दिया, लोहे के आभूषण पहना दिए, सिर पर सगड़ी जला दी। मैं बाहर की परिस्थिति की बात कर रहा हूं और अंदर की यात्रा यथावत चालू है। यथावत, यथावत किसको बोलते हैं? मैं शब्द का खुलासा, यथावत माने 2 मिनट पहले बड़े बड़े राजा महाराजा आके धोख दे रहे थे और वो राजा महाराज धोख दे के चले गए। फिर कोई पूर्व जन्म का बैरी वर्तमान का दुष्परिणामी जीव आया और उसने कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। 2 मिनट पहले जो स्थिति थी मन की, वही स्थिति अभी है। इसको बोलते हैं यथावत। मतलब बाहर की इतनी विषमता भी आपके मोक्ष की यात्रा को रोकने में समर्थ नहीं है। तो तुमरे जिया कौन दुख है, जरा बोलो तो सही। सिर्फ इतनी सी बात, 4 चूड़ी लेने गए थे, 2 ही ले पाए। ये कोई दुख है क्या यार? ये कोई दुख है? टाइम ही नहीं था, बस जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ये इसको दुख बोलते हैं। खाने बैठे थे, मन था 6 लड्डू खाएं, 4 खा पाए, ये दुख है? सोचा था दुबई में आके बुर्ज खलीफा में घर लेंगे, उसके सामने रह रहे हैं, ये दुख है? ये इसको दुख बोलते हैं। लेकिन ऐसे दुखी हैं, आप विचार तो करो क्या लिस्ट। तो आप चेक लिस्ट पे टिक मार्क करना। बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें आपके पास हैं। कोई वजह नहीं है कि आप डिप्रेशन में रहें, कोई वजह नहीं आप तनाव में रहें। हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मैं आपको रिटर्न दे रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतरीन परिस्थिति में आप हैं। आप में से यदि कोई बोलता होगा ना मेरे हालत खराब है, अगर इस हॉल में बैठ के बोल रहा है हालत खराब है, मतलब उसे पता नहीं है कि हालत खराब कहते किसे है। उसे नहीं मालूम है, ये तो वैसे किसी ने बोल दिया तो वो दोहरा रहा है। हालत खराब का मतलब आप समझते हो? ये बोलने लायक नहीं हो। आप बोल रहे हो माने हालत खराब नहीं है, आप सुन रहे हो माने हालत खराब नहीं है। वेंटिलेटर पे लेटे हैं और ज्ञान जागृत है माने आपकी हालत खराब नहीं है। आप पंच परमेष्टि का स्मरण कर सकते हो, क्या हालत खराब है? आप इस जर्नी को तय करें, आप देखें मजे। तो चेक, मनुष्य गति आपके पास है? बोलो हाँ। हाँ, चलो। उत्तम देश? हाँ। उत्तम कुल? हाँ। उत्तम आयु? निरोगता? आगे आचार्य कहते हैं, क्रम बहुत बताया, मैं इसको समरी करता हूं ताकि आगे बढ़ना है मुझे। उत्तम विनय, उत्तम सहन करने की सामर्थ्य, उत्तम कुल में आ गए ना, तो अब बेसिक फैसिलिटी सब हैं आपके पास। कोई जनी भूखों नहीं मरेगा। ऐसा नहीं होगा ठंड बहुत पड़ गई और जनी मर गए। इतनी सुविधा तो उन्हें जन्म से मिल जाएगी, 4 कंबल की, 2 कमरे की, इसमें कोई दम नहीं है। मैं बहुत तीसरी बात करना चाहता हूँ। तो बोले उत्तरोत्तर दुर्लभताओं की गिनती करते हुए आचार्य ने बड़ी बात कही, यदि सबसे दुर्लभ यदि कुछ है तो उसका नाम है धर्म श्रवण। सबसे दुर्लभ क्या है? क्या है? धर्म श्रवण। आप देखना, ध्यान देना। तो आज जैसे ही मैं कहता हूं ना धर्म श्रवण दुर्लभ है, तो नीचे से आवाज आती, कहां दुर्लभ है मालिक? जहां देखो वहां बाकी बोला था ना 25 चैनल खोलो तो 50 बाबा आपको धर्म समझाते हुए मिल जाएंगे। आप कह रहे हो दुर्लभ है। देखो भाई साहब, ये विनोद का, हास्य विनोद के विषय नहीं है, आप गंभीरता से समझो। धर्म के नाम पर पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है। धर्म के नाम पर पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है, धर्म के नाम पर धर्म श्रवण दुर्लभ है। आप कंटेंट तो देखो, पैकिंग पे, कंटेंट और पैकिंग का मतलब समझते हो? इंग्रेडिएंट होता है ना उसके अंदर और ऊपर लिखा रहता है। तो आपने पैकिंग देख लिया, पैकिंग पे क्या लिखा था? धर्म। लेकिन खोल के तो देखो उसमें धर्म है क्या नहीं है। ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और अन्य पाप करते हैं और घोषणा क्या कर देते हैं? हमारा धर्म हो गया।
तो धर्म के नाम पर धर्म श्रवण दुर्लभ है। आचार्य पता है आगे क्या कहते हैं? धर्म श्रवण तो कदाचित सुलभ है, यद्यपि बहुत दुर्लभ है, फिर भी सुलभ है। पूर्व पुण्य के उदय से आपने कुछ ऐसे कर्म बांधे थे कि आप चाहो या ना चाहो धर्म श्रवण आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं इस वाक्य का थोड़ा खुलासा करता हूँ। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे। तो कैसे कैसे बैठे हैं कि आपने पूर्व में कोई ऐसा योग्य काम किया था कि जिन श्रुत आपको सुनने को मिले, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। धर्म श्रवण दुर्लभ नहीं है, वो तो कर्मोदय से मिल गया। दुर्लभ तो है ग्रहण बुद्धि। धर्म श्रवण कानों से किया जाता है, ग्रहण बुद्धि स्वयं के योग उपयोग से किया जाता है। धर्म श्रवण में और ग्रहण बुद्धि में अंतर समझे? कितने ही लोगों ने अब इनके कहने से रजिस्ट्रेशन करा दिया था, अब आ गए हैं तो यूं बैठे हैं। हाँ बोलो पंडित जी। पंडित जी क्या बोले हैं? जब तुम स्टाइल ही आपकी चेंज हो गई, आप यूं बोलो हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जिज्ञासा की दृष्टि से यदि आप धर्म श्रवण करेंगे, उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के समाधान लेकर धर्म श्रवण करेंगे, तो आपके हाथ में कुछ आएगा। वरना तो तमाशा देखते हैं हम, जैसे हम दुबई देख रहे हैं, एक बिल्डिंग टेढ़ी है, एक आड़ी है, देखते जा रहे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेना एक ना देना दो, भाई ज़्यादा ज़्यादा स्टेटस बना दो उसको, हो गया कहानी। तो ऐसे ही आप धर्म श्रवण करने आए हो, इधर देखोगे उधर देखोगे, यहाँ पढ़ लिया क्या लिखा है, गलत रास्ता सही रास्ता, खाना ठीक नहीं था, अच्छा था। कुर्सी में थोड़े हाथ होते तो और अच्छा रहता ना। क्या 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 करने आए थे भाई साहब? उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम आयु, धर्म श्रवण। धर्म श्रवण से अधिक दुर्लभ यदि कोई है तो वो है ग्रहण बुद्धि। आगे की बात कहता हूं। आचार्य कहते हैं ग्रहण बुद्धि भी सुलभ है, सबको अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण हो जाता है, लेकिन धारणा दुर्लभ है। धारणा क्या? याद नहीं रहता है। 1 घंटे प्रवचन सुनता है ना, ऐसा लगता है बस अभी मोक्ष होने वाला है। सच में हमारा खुद को भी अनुभव ऐसा लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, एकदम सही बात करें। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, और गेट खोल के बाहर निकला तो उसमें तीजोर से चला, मेरी चप्पल पे क्यों खड़ा है भाई? तो हुआ क्या इस पीरियड में क्या हुआ कि ग्रहण बुद्धि तो थी, समझ में तो आया, और माइक दे दो तो 5 मिनट का समय दो तो आधा घंटा समझाए, लेकिन धारणा याद नहीं रहता है। जब क्रोध आता है, मान आती है, मायाचारी होती है, लोभ हास्य रति, कोई भी विकार उत्पन्न होता है, धारणा कमजोर है, उसकी याद ही नहीं रहता है। सुनता है, समझता भी है, समझता है माने विकल्पों में, ज्ञान में, श्रद्धान में समझ जाए तो बात ही अलग है, विकल्पों में समझता भी है, लेकिन विकल्पों में समझने के बाद जो चैतन्य की निर्विकल्प अनुभूति होती है उससे वंचित रहता है, और वो जब तक नहीं होगी धारणा कैसे बनेगी? धारणा कैसे बनती है मैं आपको बताऊं, 2 तरह की। फिर आचार्य कहते हैं कि सुनो, ये धारणा भी दुर्लभ नहीं है, धारणा भी दुर्लभ नहीं है। थोड़े भी पुरुषार्थ से, ज्ञानी के सानिध्य से, शास्त्रों की सत्संगति से धारणा भी तीक्ष्ण हो जाती है। कौन से ग्रंथ में कहाँ कब क्या कहा है, मूल गाथा में क्या कहा है, अर्थ में क्या कहा है, भावार्थ में क्या कहा है, कौन से पन्ने पे क्या लिखा है, सब बता देवे धारणा की दृष्टि से। आचार्यों ने द्रविलिंगी मुनराज के संबंध में उदाहरण देके समझाया है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाता है, मतलब इतनी तीक्ष्ण धारणा है उसकी। लेकिन स्वानुभव से वंचित होने के कारण, आत्मानुभूति से वंचित होने के कारण, स्वपर भेद विज्ञान से वंचित होने के कारण परमार्थ सत्य से वंचित रहता है और संसार में परिभ्रमण करता है। दूसरा उदाहरण शिवभूति मुनराज का दिया है, जिनको अल्प अभ्यास था, बहुत पंडिताई नहीं आती थी उनको, बहुत क्षयोपशम उनका विकसित नहीं था, बहुत ऐसे याद नहीं रहता था, लेकिन जितना रहता था जो रहा वो इतना परमार्थ सम्यक था कि उन्होंने तुस मांस को अलग देखा, दाल और दाल के छिलके को अलग देखा, और उन्हें उसके निमित्त से भेद विज्ञान हो गया और उन्हें केवल ज्ञान की लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। मतलब हम और आपको उस कड़ी को ढूंढना होगा कि एक तरफ 11 अंग 9 पूर्व के पाठी का काम नहीं हो रहा है,
और एक तरफ अल्पज्ञानी का काम हो गया। मतलब ये क्या रहस्य है, मनुष्य को जो नहीं हो पा रहा है वो शेर की पर्याय में हो गया। दो मुनराज आए, शेर ने मुनराज को देखा, मुनराज ने शेर को देखा। अब क्या बातचीत हुई होगी, क्या कहा होगा, क्या सुना होगा, केवल जाने, लेकिन मुद्रा की इतनी सौम्यता कि उसको जाति स्मरण हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सम्यक दर्शन ले लिया उसने। मोक्ष मार्ग का उद्घाटन, 10 भाव बाद मोक्ष किसने? शेर की पर्याय में। यहां मनुष्य टेंशन में घूम रहा है, शास्त्र बदल रहा है, पंडित बदल रहा है, गुरु बदल रहा है, सब बदल रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। क्या क्या करें, क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है बीमारी क्या है। डॉक्टर के पास गया, 1 घंटा डॉक्टर के पास बैठा, परेशान हो गया, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, जहां उंगली लगाता हूं वहीं दर्द, जहां उंगली लगाता हूं वहीं दर्द, जहां उंगली लगाता हूं वहीं दर्द, जहां उंगली लगाता हूं वहीं दर्द। डॉक्टर ने सब लिख दिया, MRI पे MRI जो कुछ होती हैं। 2-4 दिन में सब टेस्ट करा के आया, रिपोर्ट तो सब नीले हैं, आपकी रिपोर्ट तो सब नीले। हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा ऑर्गन के मुझे नाम नहीं आते, सब लगा लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं साहब मुझे दर्द हो रहा है। पता है सच्चाई क्या थी शुद्धात्म भैया? सच्चाई इतनी सी, प्रॉब्लम उंगली में थी। यहाँ फांस लगी थी तो यहाँ पक गया था, तो जहाँ टच करता था दर्द होता था, जहाँ टच करता था दर्द होता था। प्रॉब्लम कहाँ थी? उंगली में। रिपोर्ट कहाँ की करा रहा था? MRI कहाँ की निकाली? टेस्ट कहाँ का कराया? तो भाई साहब जहाँ प्रॉब्लम है उसका इलाज करना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? बेचैन हमारी आत्मा हो रही है, आकुलता आलोक भाई मुझे हो रही है, और ट्रीटमेंट मुझे आपका कराना है। जब तक आप नहीं सुधरोगे ना मैं बेचैन रहूंगा। तो आपने भी पता चल गया, अच्छा मेरी वजह से बेचैन है, कि और मजे लो फिर। यही हो रहा है पूरी दुनिया में। हमने अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया है, बस उसके मन पे जो आता है हम नाचते रहते हैं। आप घुसो घर घर में, आप मिलो, सास से मिलो तो परेशान है। क्यों परेशान है? बहू की वजह से। और बहू से मिलो तो बहू परेशान है, किसकी वजह से? सास की वजह से। अपन समझाने की कोशिश करो तो सास क्या बोलती है? मैं तो ठीक हूं, उसे समझा ले। बहू क्या बोलती है? मैं तो ठीक हूं, तुम अपनी मां को समझाओ। तो जब दोनों ठीक हो तो फिर समझाने की जरूरत कहां पड़ रही है? नहीं समझ में आया क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, इस हाथ में फोड़ा है, इस हाथ में फुंसी है, इस हाथ में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर को ये वाला हाथ दिखाते हैं, इस हाथ की रिपोर्ट निकलवाते हैं, इस हाथ पे इलाज करवाना चाहते हैं। बोलो कभी ये रोग मिटेगा कि नहीं मिटेगा? आचार्य सुगम रास्ता बताते हैं, जिस चैतन्य सदन में विकार पैदा हुआ है उस चैतन्य सदन की शुद्धि करनी होगी। बस दूसरों को ठीक करने से तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, अपने आप को ठीक करोगे तो चैन मिलेगा। इतना सुगम मार्ग है ये। गुस्सा आया, मान आया, मायाचारी आई, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? किस वजह से आई? आप उस वजह पे PhD कर रहे हो, और आचार्य कहते हैं कि छोड़ो यार वजह को, तुमको क्रोध आया ना, उसको मिटा के ही खत्म हो सकता है। इलाज इतना सा है। मेरे सामने से गाड़ी निकल गई, कीचड़ लग गया। अब गाड़ी मर्सिडीज है कि गाड़ी अल्टो है कि फरारी है, इससे क्या फर्क पड़ना है भाई साहब? ये कीचड़ इन्फेक्शन देगा। तुम्हें किसकी वजह से कसाई हुई है इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन ना करें। यदि कसाई हुई है तो उसको मिटा के ही सुखी हो सकती है। मतलब ये धर्म श्रवण का कंटेंट बता रहा हूँ। तो मूलभूत धर्म श्रवण दुर्लभ, धर्म श्रवण से ज़्यादा ग्रहण बुद्धि दुर्लभ, ग्रहण बुद्धि से ज़्यादा धारणा दुर्लभ। आचार्य कहते हैं सब कुछ सुलभ है, सब कुछ सुलभ है, लेकिन एक बोधि दुर्लभ है। एक बोधि, सब सुलभ है, सब सुलभ। माने जो देखो 10वीं में जो पास नहीं होता उसे लगता है 10वीं कठिन है, लेकिन जो 10वीं में पास हो गया अब वो तो हो गया ना, अब उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे ही हमको इतनी सारी चीज़ें तो मिल गई, मनुष्य पना फलाना लिस्ट। लास्ट में कहाँ तक आ गए हम? सिर्फ बोधि की प्राप्ति करना है, और बोधि का अर्थ है रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि का अर्थ है जिन सूत्रों का श्रद्धान। हम इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन सच्चाइयों को हम जानें, समझें और इस मार्ग में आगे बढ़ें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय।
मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार्य जी यहाँ सामने विराजमान हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी की ये सुंदर रचना है और इसको आधार बनाकर यहाँ अपन चर्चा करने वाले हैं निशंकित आदि 8 अंगों के संदर्भ में। अपना प्रकरण है निशंकित आदि 8 अंगों का। यद्यपि ये प्रकरण हमारा कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज कल और परसों इन 2-3 दिनों में हम वापस इसका कुछ रिवीजन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ दुबई वासियों को बतलानी है, जो जानकारी के लिए है, जो जानने योग्य है, जो आत्मार्थी व्यक्तियों को सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जरूरी है, उन कुछ बातों की हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। क्या है ऐसी बातें, क्या है ऐसा जिसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? क्या किया हमने आज तक और क्या नहीं किया? हमने सब कुछ जाना, सब कुछ पढ़ा, लेकिन हमें आत्मा पर ही भरोसा नहीं है। कुछ बातें याद कीजिएगा। बहुत सारे लोग नए हैं आज यहाँ सामने। उन नए लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ वाक्य याद रखने हैं आपको। पहला वाक्य याद रखना है, निशंकित, शंका नहीं करना हमें जनवाणी की बातों पर। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उस वाणी पे शंका नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बातें ये श्रद्धा का विषय होनी चाहिए। इसमें हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, इन बातों को हम हवा में नहीं ले सकते हैं, इन बातों को आधार बनाना पड़ेगा, इन बातों को जानना पड़ेगा हमें गहराई से। क्या है जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया आदेश, क्या है उनका उपदेश? इसे जब तक गहराई से जानकर निशंकित पने को जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट करने के पात्र नहीं होंगे। हमें यदि सम्यक दर्शन की प्रकटता करनी है, हमें यदि सम्यक दर्शन चाहिए, तो आप ये निश्चित मान करके चलिए, निशंकित पने के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। आज हमें जिनवाणी की बातों पर भरोसा नहीं है, हमें दुनिया की सब बातों पर भरोसा है, हमें हर बात पर विश्वास है, हमें हर बात वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखना है। हर बात में साहब विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है? धरती घूमती है कि सूर्य घूमता है? हमें ये लगता है कि धरती घूम रही है, सूर्य स्थिर है। सब साइंस तो यही कह रही है, सब साइंस की दृष्टि से सिद्ध करो। अरे हम क्या साइंस की दृष्टि से सिद्ध करें? तुमने कितने साल पढ़ी है साइंस? कि साहब 5 साल पढ़ी है, 7 साल पढ़ी है। हमने 10 साल पढ़ी है। साहब साइंस क्या बात कर रहे हो आप? हमने कहा तुमने 10 साल साइंस पढ़ी है, हमने जीवन ये तत्वज्ञान सिद्ध को लेकर के पढ़ा है। तुम पहले एक बार जैन दर्शन की दृष्टि से भी तो पढ़ो कुछ तो। तुम जैन दर्शन की दृष्टि से पढ़ते नहीं हो और हमारे 2 वाक्य कहने पर तुरंत ऑब्जेक्शन खड़ा कर देते हो। अरे नहीं, ये कोई बातें सच्ची नहीं है। क्यों नहीं है भैया सच्ची? ये जैन दर्शन जो बातें कह रहा है, क्या ये बातें श्रद्धान करने योग्य नहीं है? क्या ये बातें भरोसा करने योग्य नहीं है? सबसे पहले भरोसा होना चाहिए हमें जैन तत्वज्ञान के ऊपर। जिनवाणी जो कह रही है ये बात 100% सच्ची है। जब तक इस बात पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आगे आप कुछ चल ही नहीं सकते हो। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ ही नहीं सकते हैं तुम्हारे। मोक्ष मार्ग में यदि कदम बढ़ाना है तो सबसे पहला काम है श्रद्धा, भरोसा, विश्वास।
जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करना, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर भरोसा करना। क्या है भैया जिनेंद्र भगवान के वचन? अरे ये चारों अनुयोग में ही जो जिनवाणी है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन ही तो है। ये क्या है बतलाइए? प्रथमानुयोग की चर्चाएं जो कथा कहानियों में पढ़ते हैं, ये क्या है? बोले जिनेंद्र भगवान की वाणी है। चरणानुयोग में जो अभी आलू की चर्चा की हमने, आलू एक आलू के कण में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, और एक निगोद शरीर में इतने जीव कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश। अरे नहीं भरोसा नहीं, अरे भरोसा नहीं होता, भरोसा करना पड़ेगा भैया। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक निशंकित पना नहीं है, और जब तक निशंकित पना नहीं है तब तक ये जीव सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए निशंकित पना चाहिए। आलोक जी भाई साहब, शंका यदि है चित्त में, देखो शंका अलग चीज है और जिज्ञासा अलग चीज है, ध्यान रखना भैया। शिशिर भाई, शंका अलग है और जिज्ञासा अलग है। जिज्ञासा हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया तो तुम पात्र नहीं हो। यहां प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना है। अरे नहीं किसने देखा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। पुनीत भाई, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया हमने, किसने देखा? अरे नहीं मानते, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और भैया ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिनेंद्र भगवान की बात है, जिनवाणी की चर्चा है, बात तो सच्ची है, हमें समझ में नहीं आ रही है। यार ये कैसे हो सकता है पंडित जी, कैसे होगा ये? दुनिया तो दिख रही है, गूगल अर्थ पर देखते हैं तो हमें दुनिया दिखाई दे रही है। अब दुनिया ऐसी दिख रही है देखने पर, और जिनवाणी कहती है कि फ्लैट अर्थ है। ये बात जच नहीं रही है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? ये शास्त्रों की बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा प्रश्न खड़ा करना वहां तक तो उचित है। प्रश्न खड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। एक बात पहली गांठ बांध करके रखना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जो बात जिनवाणी में लिखी है पूरी तरह से भरोसा है हमारे को उस बात के ऊपर। भाई साहब, और देखो, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चारों अनुयोगों की बातें कौन है इनका कर्ता? कौन है इन्हें कहने वाला? कौन है इन्हें लिखने वाला? किसने लिखी है ये बातें? आलू में अनंत जीव हैं, गाजर में अनंत जीव हैं, बिना चने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। क्या बात है ये कौन लिख करके चला गया? ये लगता है उनकी मम्मी जो है ये गाजर मूली की सब्जी अच्छी नहीं बनाती होगी, उन्हें पसंद नहीं होगी इनकी सब्जी, इसलिए लिख दिया उन्होंने। अरे भाई, एक आचार्य की बात नहीं है, एक दिगंबर संत की बात नहीं है, ये सच्चाई है। ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा दूसरा कोई बोल नहीं सकता है। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ये सर्वज्ञ देव का शासन है। ये सर्वज्ञ वाणी पर शंका करना, ये निशंकितपन पर आरोप लगाना है, ये पहले अंग का लोप कर देना है। और जिसके जीवन में निशंकितपना ही नहीं है, जैसे भरोसा नहीं है जिनवाणी की बात पर, वो क्या तो जिनवाणी की बात को समझेगा, क्या समझाएगा और क्या जीवन में उतारेगा। इसलिए पहली बात कौन सी है? जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका नहीं करना। लोग मुझसे पूछते हैं, पंडित जी धर्म की शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरुआत करें? प्रश्न होता है लोगों का। आप में भी बहुत सारे नए लोगों का प्रश्न होगा, पंडित जी शुरुआत कहाँ से करें? पंडित जी छेड़ाला से करें, श्रद्धा से करें? फिर मेरा जवाब है ये, माने शुरुआत कहाँ से करें? बालबोध से करें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से करें, छेड़ाला से करें, कहाँ से शुरुआत करें? लेकिन एक ही जवाब है बस, आप कहीं से भी शुरू करो भाई साहब, लेकिन श्रद्धा से शुरू करो। क्या कहाँ से शुरू होनी चाहिए अंकित भाई? चर्चा शुरू होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से। श्रद्धा के बिना काम नहीं चलेगा। आप यदि श्रद्धा को छोड़ करके आप यदि किसी कहीं से भी शुरू कर दो, मैं कहता हूँ बालबोध से शुरू करो, आप कदम कदम पे टकराएंगे, विरोध दिखाई देगा आपको। आपको लगेगा अरिहंत भगवान कौन होते हैं? अरिहंत भगवान हमें दिखाओ, अरिहंत भगवान कौन है? हमें दिखाओ सिद्ध भगवान कौन है। अब आपको अरिहंत और सिद्ध दिखाई नहीं देते हैं, आपको भरोसा नहीं है, आप कहेंगे मैं नहीं मानता। आप नमोकार मंत्र नहीं बोल सकते भाई साहब। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम आप यदि बोलते हैं तो श्रद्धा से बोलते हैं।
पंचमेरु और नंदीश्वर जिनालयों की यदि आप पूजा करते हैं तो श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा यदि नहीं हो तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप मानते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, आपको श्रद्धा है विद्यमान 20 तीर्थंकरों के ऊपर। कई लोग शंका करने लगते हैं, कहते किसने देखा विदेश। अरे भाई साहब, रोज तो पूजन करते हो आप। ये उनकी बात कर रहा हूं जो रोजाना पूजन करते हैं, भगवान को रोजाना अर्घ्य चढ़ाते हैं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के। और फिर उनसे पूछो, आपको पता है भाई साहब, ये जिस धरती पर हम रहते हैं, इसी धरती पर अभी शुद्धात्म जी, इसी धरती पर समौशरण लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, इस धरती पे कहाँ है? अभिषेक जी, इस धरती पे कहाँ है समौशरण लगा हुआ है? इस धरती पर। हाँ जी, इसी धरती पर है। आप नॉर्थ दिशा की तरफ यदि बढ़ते चलेंगे तो आप ऐसे क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां 4 तीर्थंकरों के समौशरण वर्तमान में लगे हुए हैं। सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी, 4 तीर्थंकरों के समौशरण लगे हुए हैं यहाँ इसी जम्बू द्वीप में, जिस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, ये तो भरोसा नहीं होता हमारे को। इसी जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकरों के समौशरण, 8 के बाहर हैं, शंका नहीं करना अभी, और फिर और 8 बाहर हैं। 4 जम्बू द्वीप में हैं, 8 घातकी खंड में हैं, 8 पुष्करार्ध में हैं, टोटल 2.5 द्वीप में 20 है। समौशरण लगा हुआ है पटनी जी, समौशरण लगा हुआ है। और उस समौशरण में अभी देव लोग उतर करके आ रहे हैं। सौधर में इंद्र वहां बैठा हुआ है, इस धरती पर बैठा हुआ है। बाबूजी, क्या बात कर रहे हो आप, भरोसा नहीं होता हमारे को। अब भरोसा नहीं होता तो जिनवाणी पर शंका रखने से आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं होंगे। इसलिए पहली अनिवार्यता और पहली आवश्यकता है, इस पर भरोसा हो हमारे को कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वचन, ये जिनवाणी की बातें असत्य नहीं हो सकती है, ये जिनवाणी की बातें सत्य है, परम सत्य है। जो बात जिनवाणी में कही गई है, एक बार सच्ची घटना बतलाता हूं मैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान करा रहे थे और विधान शुरू कराने के पहले ही विद्यमान 20 तीर्थंकरों को जय लगाई। जैसे ही बोले विद्यमान 20 तीर्थंकरों की, विधान शुरू करना था, सामने एक सज्जन खड़े हुए और बोले, एकदम भड़क गए भाई साहब, क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या मचा रखा है? क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आई बात कुछ। अरे क्या मचा रखा है तुमने? पहले तो 24 के 25 कर दिए, अब 4 कौन से उड़ा दिए? क्या नहीं समझे आप? 24 की जगह 25 तीर्थंकर कर दिए पहले तो, अब 4 तीर्थंकरों को तुमने उड़ा दिया। ये क्या चक्कर है, ये क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? मैं कोई जवाब देता, उससे पहले बगल में कोई और सज्जन बैठे थे, नया समाज था, और उस सज्जन ने उस व्यक्ति को थोड़ा सा हाथ पकड़ करके उसे नीचे बिठाते हुए कहा कि चले बैठ जाओ, तुझे पता नहीं है क्या, शिखर जी से 20 ही तो मोक्ष गए हैं। क्यों, आपको नहीं मालूम क्या? जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजन कर रहे हो, ये वही है ना जो शिखर जी से मोक्ष गए हैं 20? क्यों भैया राहुल जी, जो शिखर जी से मोक्ष गए हैं ये वही 20 है? अरे वो नहीं है, ये विद्यमान सीमंदर आदि 20 अलग हैं, और वो अजितनाथ स्वामी आदि 20 अलग हैं। कुछ पता नहीं है, ये वो लोग हैं जो लोग रोजाना पूजन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रोजाना विधान कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। हमें कुछ नहीं मालूम है जिनवाणी क्या कह रही है, हमें कुछ नहीं मालूम है शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमें कुछ चर्चा नहीं करनी है, कुछ नहीं समझना है, हमें तो बस अर्घ चढ़ाना है। अर्घ चढ़ाने का निषेध नहीं है, रोज चढ़ाओ। जिनेंद्र देव की पूजन रोजाना करो, रोज करने योग्य है, लेकिन अर्थ तो समझो भाई। अर्थ यदि समझ करके करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जितेंद्र जी साहब, सौगानी जी, उसका अर्थ समझ करके करेंगे तो लाभ मिलेगा, और अर्थ यदि नहीं समझेंगे तो अनर्थ कर बैठेंगे। बस यही हो रहा है हमारे द्वारा, अनर्थ किया जा रहा है जिनवाणी का। निशंकितपना नहीं होने के कारण हम हर बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज हर बात को हम विज्ञान की कसौटी पर कस करके देखना चाहते हैं। अरे हम कहते हैं विज्ञान को यदि हमारी कसौटी पर कसना हो तो कसे, विज्ञान को जरूरत है जैन धर्म की, जैन धर्म को जरूरत नहीं है किसी विज्ञान की। हमें जरूरत नहीं है किसी विज्ञान की। वैज्ञानिक कब से हैं बतलाइए मुझे, कब से हैं वैज्ञानिक? 200-400 साल से ज़्यादा कहता हूँ, 200-400 साल हो गए वैज्ञानिकों को। उससे पहले तो नहीं थे ना वैज्ञानिक।
और जैन धर्म कब से है? अनादिकाल से है ये जैन दर्शन, युगों युगों से है ये जैन दर्शन। इस जैन दर्शन को अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए विज्ञान की जरूरत नहीं है। विज्ञान को अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए जरूरत हो तो वो चर्चा करे, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है। आज देखिए आप, हमें भरोसा नहीं है आज किसी भी बात पर, हमें भरोसा नहीं है आचार्यों के द्वारा कही गई इन बातों पर कि दिन में भोजन किया जाना चाहिए, और एक वीडियो वायरल होता है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार कह रहे हैं और देखो क्या, और हर जैनी फॉरवर्ड कर रहा है उसको क्या, और न्यूज़पेपर में यदि आ जाए दिन में भोजन करने के फायदे, फिर देखो आप वो उसकी कटिंग संभाल करके रखेगा, बच्चों को दिखाएगा, व्हाट्सएप पर चलेंगे, फेसबुक पर दौड़ते रहेंगे, वही सब यही चर्चाएं चलेगी। और देखो भैया, और ये भी देखो, ये भी कह रहे हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अक्षय कुमार कह रहा है, ये कह रहे हैं, दुनिया भर के लोग कौन कौन कहते हैं क्या क्या। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, वो अक्षय कुमार की कही गई बात पर तो तुम्हें भरोसा हो रहा है, और जो वीतरागी संत लिख करके गए हैं तुम्हें उस बात पर भरोसा नहीं। ये वीतरागी दिगंबर संतों की बातों पर भरोसा नहीं है हमारे को। और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बात पर आप भरोसा कर रहे हैं, वो व्यक्ति कल शराब का ऐड करने के लिए आएगा, फिर क्या करोगे आप? बोलो। वही खड़ा होकर के कहेगा अरे ये इससे जान आती है, इससे पावर मिलती है। फिर क्या करोगे आप? भाई साहब, ये वीतरागी दिगंबर संत हैं जो बात कह रहे हैं, इन बातों पर भरोसा हमें करना पड़ेगा, दृढ़ता से भरोसा करना पड़ेगा, श्रद्धा का विश्वास, श्रद्धा से चलना पड़ेगा। यहाँ आप यदि श्रद्धा से चलेंगे तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और आप यदि श्रद्धा और विश्वास से इन बातों को नहीं पढ़ेंगे तो 2 कदम भी आगे चलना बेवकूफ़ी है। फिर जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं। ये पहला अंग है, ये पहली शर्त है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के लिए ये पहली शर्त है, आत्मार्थी व्यक्ति के लिए ये पहली शर्त है, जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठने वाले के लिए। हम जो बात सुनेंगे सब पर श्रद्धा होगी हमारी, श्रद्धा ही नहीं है तो सब बेकार है। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, बस श्रद्धा करिए आप, वीरवाणी पर श्रद्धा कीजिए। ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, यहाँ गलत नहीं हो सकती है बातें। ये जो बातें कही गई है ये बातें श्रद्धा का विषय है, हम श्रद्धा से जिन बातों को स्वीकार करेंगे। बोले नहीं साहब परीक्षा करके देखूंगा। तुमने क्या करेंगे परीक्षा? किसकी परीक्षा करके देखोगे आप? किसकी परीक्षा करोगे? नहीं मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है, तुम कहते हो 1,40,000 योजन का है, 1,45,000 योजन हुआ तो नापूंगा मैं इसको इंच टेप लेकर के। नाप ले तू, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, यदि तेरे में ताकत हो नापने की। तो नहीं नाप सकते, उन पर नहीं चलती है हमारा विश्वास है। ये मतलब ये जिनवाणी की बातें श्रद्धा करने योग्य है भाई। बिना श्रद्धा के यदि आप इन बातों पर कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बैकफुट पर आएंगे, और बिना श्रद्धा के तो ये जिन धर्म बेकार है। माने बिना श्रद्धा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रथमानुयोग पढ़ेंगे, आपको श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि आपको कहानियां मिलेगी। अब आपको अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उन कहानियों के राजाओं की चर्चा होगी, उनके जीवन की चर्चा होगी। अब चक्रवर्तियों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी 96,000 रानियां, हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई हो सकता है क्या? एक व्यक्ति की 96,000 पत्नियां हमें मिले गप्पे फेंकने के लिए हमारे सामने। हम चुपचाप शांति से बैठे हैं तो लंबी लंबी छोड़े जा रहे हो। चक्रवर्ती के 96,000 शादियां हुई, उसके इतनी पत्नी, इतने करोड़ घोड़े, इतने करोड़ हाथी, और इतने लाख हाथी, और इतने इतने पैदल और सिपाही, और इतने रत्न, और इतने रक्षा करने वाले स्वर्ग के इतने इतने देव, लंबी लंबी फेंके जा रहे हो आप। एक आदमी की इतनी पत्नियां हो सकती है क्या? फिर बाकी लोग तो नगर के अंदर सब ब्रह्मचारी होते होंगे। अब जब एक ही आदमी 96,000 शादियां करेगा तो दूसरा क्या करेगा? अरे भाई ये श्रद्धा की बात है यहाँ।
प्रथमानुयोग श्रद्धा के बिना नहीं चल सकता है। चरणानुयोग की बातें श्रद्धा के बिना स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये पहली सीख लेकर के जाना है हमारे को यहाँ से। आज के सेशन से क्या सीख लेना है हमारे को कि भैया जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेंगे। बस जो जिनेंद्र भगवान के वचन कहे गए हैं, जो बातें जनवाणी में कही गई है, हमें समझ में नहीं आ रही, हम प्रश्न खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। प्रश्न उठेगा, जिज्ञासा होगी, शंका होगी, समाधान के लिए प्रश्न रखेंगे सामने। हम सामने प्रश्न करेंगे कि भैया ये बात समझ में नहीं आ रही है हमारे को, लेकिन भरोसा। आज यदि समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद समझ में आएगी, थोड़े समय बाद समझ में आएगी। होता है कई बार ऐसा। आपको भरोसा है कि आत्मा पर? आत्मा पर भरोसा है आपको? क्या भरोसा है आत्मा पर? भरोसा है सब, आत्मा पे भरोसा है। क्या भरोसा है आत्मा पर? आपने देखा है आत्माओं को? आत्मा देखी आपने? अरे भाई साहब एक बार देख ली थी, 3 दिन तक उठा नहीं। तुमने किसको देख लिया था? तुमने आत्मा को देखा था? डर लगता है हमारे को, आत्मा की बातें करने पे डर लगता है। भूत प्रेत जैसी हमारे को लगती है वे बातें। अरे कोई भूत प्रेत नहीं है, हम स्वयं आत्मा हैं, इस बात पर भरोसा रखो। ये आत्मा है और हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, इस बात पर भरोसा रखो। ये जनवाणी की बातें हैं। हर आत्मा में देखो परमात्मा बस रहा है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, हम में भगवान बनने की सामर्थ्य है, हम भगवान बन सकते हैं, इस बात पर भरोसा। ये निशंकित नाम का अंग है, पहला अंग। इस बात पर यदि भरोसा होगा तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे अंग की तरफ। पहला अंग हुआ निशंकित। ठीक है भैया, शंका नहीं करेंगे, कभी किसी बात पर शंका नहीं होगी हमारे द्वारा। ठीक है साहब, जो बातें जैसी कही है, नो ऑब्जेक्शन। जनवाणी की बात सुनेंगे, जनवाणी की बात पढ़ेंगे, खूब सुनेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ने सुनने के लिए आएंगे, लेकिन भरोसा सब पर रखेंगे बराबर। दूसरा अंग है जैसे हमें याद रखना है, वो है निःकांक्षित। पहला निशंकित, अंकित जी निशंकित। दूसरा पंकज जी निकांक्षित। दूसरे अंग का नाम निकांक्षित अंग। निकांक्षित का अर्थ कांक्षा नहीं करना, इच्छा नहीं रखना। अरे जगत की कोई लाग लपेट नहीं है, हमें किसी से किसी तरह की कोई इच्छा और वांछा नहीं रखना, ये निकांक्षित नाम का अंग है। मैं किसकी इच्छा करूं भैया, किसकी इच्छा करूं? जगत में ये जीव किसी अन्य पदार्थ को इकट्ठा करके सुखी होता नहीं है, और हमें अपेक्षा है इन पदार्थों को इकट्ठा करके सुखी होने की। ये भ्रम है हमारा, ये गलतफहमी है हमारी कि मैं इसको इकट्ठा कर लूँगा तो इससे सुखी हो जाऊँगा, इससे सुखी हो जाऊँगा, इससे सुखी हो जाऊँगा। अच्छा कितना तोला लेवें तो सुखी हो जाएं? कितने ग्राम गोल्ड? अरे ग्राम की बात कर रहे हो, यहाँ तो किलो में बात करो। कितने ग्राम कितने किलो हो तो सुखी हो जाए? अच्छा जिन लोगों के पास में है, हम तो देखे शोरूमों में ऐसे लटके हुए, कहिए क्या है ये दुकानें, सोने की ऐसी दुकानें, तो ऐसी जिनके पास इतना सोना है भाई साहब, वो तो सुखी होंगे ना। सोने में सुख है भाई साहब, कुछ भी कहो भाई साहब, सुख तो है। नहीं है सुख? अच्छा नहीं है तो भाग क्यों रहे हो उसके पीछे? इसका मतलब सुख तो है। कुछ भी कहो सुख तो लगता है भाई साहब। आलोक भाई, सुख तो लगता है हमारे को। लोकेश भाई है ना, क्या नाम है, सुख तो लगता है हमारे को, लेकिन भाई ये भ्रम है, भ्रम। और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 52 पर, 52 नंबर पेज पर वो लिखते हैं, विरल भाई माने भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ये जो गलत फहमी है हमारे दिमाग में, ये गलत फहमी निकलनी चाहिए। धन से सुखी होता है व्यक्ति, धन से सुखी होता है कि धर्म से सुखी होता है? एक डिबेट रखो ऐसी नितेश जी, धन से सुखी कि धर्म से सुखी? ऐसी डिबेट होती रहती है हमारे वहाँ विद्यालयों के अंदर, ऐसी खूब डिबेट होती है। बोले धर्म से सुख होता है, दूसरा कहता है नहीं धन से होता है, वो कहता है नहीं धर्म से होता है। बोले क्या बात करते हो तुम, ये धन नहीं होता तुम यहाँ बैठ नहीं सकते थे।
ये धन नहीं होता तो तुम्हारे माइक और ये अरेंजमेंट कैसे होते? ये सारा तो सब धर्म से हो रहा है, धन से हो रहा है। बिना धन के शिविर लगा सकते हो क्या? तो धन से सुखी होगा ना? बोले नहीं होता है भाई। ये बातें बहुत विचारणीय हैं, गंभीरता से विचार करने योग्य है। ये निकांक्षित नाम का अंग, हम जगत में किसी भी पदार्थ की वांछा नहीं रखेंगे। जिसने की अपेक्षा वो होगा उपेक्षा का शिकार। बस जहां अपेक्षा है वो उपेक्षा का शिकार बनेगा, और जो उपेक्षा का शिकार बनेगा वो दुखी होगा। आप क्यों दुखी हैं? अरे यार इन्होंने तो ऐसा किया यार, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, आज तो बहुत टाइम वेस्ट किया है इन्होंने, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, आज तो बहुत भजन ही नहीं गाने दिया हमारे को। तो एक भजन तो कम से कम और होना चाहिए था। इतना टाइम तो ये क्या इतना कट टू कट रखते हो, इतना टाइट रखते हो शेड्यूल, मज़ा ही नहीं आ रहा है हमारे को। तो भैया आपने जो अपेक्षा रखी है उस अपेक्षा के अनुसार काम होगा, ये जरूरी नहीं है। और यदि अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो फिर ये व्यक्ति खेद खिन्न होता है और दुखी होता है। इसका मतलब दुख का कारण हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वे दुख का कारण है। और जिनवाणी ये कह रही है कि बस किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। ये निकांक्षित नाम का अंग कहा। बहुत तरह की बातें कही इस निकांक्षित अंग में। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि लोग इन्हें कव्य की बीट के समान गिनते। उस संपदा को, अरे अनंत बार मैं चक्री पद पाए, निरंतर भोगे भोग घनेरे, और तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। आपको मालूम है चक्रवर्ती तो हम कदाचित ना बने हों, लेकिन चक्रवर्तियों से अनंत गुना भोग हमने भूतकाल में भोगे। चक्रवर्तियों से अनंत गुना भोगों को भोगे हैं भोग भूमियों में। भोग भूमियाँ जीवों के भोग चक्रवर्ती से अनंत गुना ज़्यादा होते हैं। अब बात तो वही है, अब वही ये निकांक्षित अंग पर भरोसा तब होगा जब निशंकित होगा। नहीं तो निशंकित नहीं है तो निकांक्षित पे भरोसा नहीं हो रहा है हमारे को। ये निकांक्षित पे भरोसे के लिए निशंकित चाहिए। इसलिए पहली बात हमने ये कही कि भैया भरोसा रखना। बस भरोसा यदि आपको होगा तो सब बातें बराबर सही गाड़ी चलती रहेगी। तो क्या कहा हमने? भोग भूमियाँ जीव कहाँ होते हैं भैया? प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना। भोग भूमियाँ जीव, उन जीवों के सुख, उन जीवों के भोग चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुना ज़्यादा होते हैं। पंकज जी अनंत गुना ज़्यादा भोग हैं चक्रवर्ती से, अनंत गुना ज़्यादा। चक्रवर्ती के कितने होते हैं भाई साहब? अरे अभी बतलाया ना, चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ। चक्रवर्ती की खीर की चर्चाएं गुरुदेव श्री बहुत किया करते थे। चक्रवर्ती की खीर, बोले कैसी बनती है खीर? क्या बात कर रहे हो आप? 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है, फिर 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाएं, फिर 100 गायों का दूध फिर 10 गायों को, फिर उन 10 गायों का जो दूध निकले वो एक गाय को, फिर उस गाय का जो दूध निकलेगा वो कितना गरिष्ठ होगा, और उस दूध से फिर बने खीर। कैसा होता है चक्रवर्ती का भोजन? आपको मालूम है चक्रवर्ती का भोजन बनने के लिए 365 दिन के लिए 365 रसोइये नहीं होते, 365 रसोइयों की टीम होती है। क्या 365 टीम काम कर रही है? टीम रसोइये लोगों की। एक टीम एक दिन भोजन बनाती है, दूसरे दिन दूसरी टीम बनाती है, तीसरे दिन तीसरी टीम बनाती है, चौथे दिन चौथी टीम बनाती है। अब पहले वाली टीम को 365 दिन के बाद 366वें दिन दोबारा नंबर आता है। आप लोग कई तो सोच रहे होंगे ये सर्विस बहुत अच्छी है, 365 दिन में एक दिन भोजन बनाना है, ये जॉब कितनी अच्छी है। चक्रवर्ती के रसोइये बन करके ये बड़ी अच्छी जॉब है। ऐसी जॉब किसको? अरे भाई साहब 365 दिन तक 366वें दिन बनाए जाने वाले भोजन की तैयारी करते हैं, ठाले नहीं बैठे रहते हैं। 366वें दिन भोजन क्या बनना है उसकी तैयारी चलती है 365 दिन। हर ग्रुप 365 दिन तैयारी करता है तो 366वें दिन भोजन परोसता है। हर ग्रुप का ये तरीका है।
क्या करते होंगे। रत्नों की भस्म पीसी जा रही है, कहीं चांदी की, कहीं उसका, कहीं अलग अलग तरह के इतने काम होते हैं, आप सोच नहीं सकते। तो कितना गरिष्ठ भोजन होता है चक्रवर्ती का। उस चक्रवर्ती के भोजन के एक गास को पचाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ उसकी पटरानी में होती है। सिर्फ एक गास पचा सकती है पटरानी, पूरा भोजन। अरे उसके अन्न का यदि कोई दाना स्पर्श किया हुआ यदि कोई खा ले वे, पेचिस के रोग हो जाए भाई साहब। एक दाने में पूरी चक्रवर्ती की सेना जीम जाए और चक्रवर्ती की सेना को उस दाने को सेवन करने की वजह से दस्त लग जाए, पेचिस हो जाए पूरी सेना को। ऐसा गरिष्ठ भोजन होता है चक्रवर्ती का। अरे साहब चक्रवर्ती के तो गजब ही ठाठ है। अरे चक्रवर्ती के ठाठ, उस चक्रवर्ती से अनंत गुना भोग भोगे हैं हमने। चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुना भोग भोग भूमिया में जाकर के भोगे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती कर्म भूमि में है और भोग भूमि के जीवों को कर्म नहीं करना पड़ता। भरोसा हो रहा है क्या बात पर? चक्रवर्ती को कर्म करना पड़ रहा है, चक्रवर्ती को आदेश देना पड़ रहा है। चक्रवर्ती के लिए खीर बन करके आई सुबह, चक्रवर्ती के लिए गरम गरम आ गई तो थाली उठा करके फेंकनी पड़ी। लेकिन ऐसी व्यवस्था भोग भूमियों के साथ में नहीं है। उनके तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं आती बनती है, कल्प वृक्षों से सारी व्यवस्थाएं होती है। आप सोचिए जो बातें यहाँ कही जा रही है, ये बातें कही जा रही है क्योंकि आपको कांक्षा नहीं होवे। किसकी कांक्षा रखें, किसकी इच्छा रखें, किसकी तमन्ना रखें? किस बात की तमन्ना है आपके हृदय में? किस बात की तमन्ना है? क्या चाहते हैं आप जो चाहते हैं। अरे ये तो कहते हैं मुक्ति की चाह भी चाह है, मुक्ति की चाह भी छोड़ देने योग्य है। जिस जीव को जब तक मुक्ति की चाह होगी तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। विषय कषायों की चाह को तो कोई स्थान है ही नहीं, मुक्ति प्राप्ति की भी इच्छा नहीं हो। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी यदि इच्छा है तो सम्यक दर्शन उतना ही दूर है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा बनी हुई है तब तक सम्यक दर्शन दूर है। कब सम्यक दर्शन मिलेगा? बोले जब सम्यक दर्शन की इच्छा मिट जाएगी। सहज का धंधा है, सहज का, ये सहजता का मार्ग है जो यहाँ कहा गया है भाई साहब। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। जिसके पश्चात दुख भरा हुआ हो वो सुख सदा ही त्याग देने योग्य है। श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं ना ये। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब हैं क्या वृद्धि नए पर तोलिए। परिवार का संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण इसका अरे तुझको विवेक विचार है विवेक है विचार। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। इतनी संपत्ति बढ़ गई, इतना वैभव बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना, अरे क्या बढ़ गया ये बतलाओ? मान बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा है भाई साहब। इतने लोग बढ़ गए, अरे कितने लोग हैं शिविर में, अरे लाभ हो गया, इतना लाभ इतना लाभ। अरे कुछ नहीं है, विचार मात्र करो जरा। सिर्फ विचार करने के लिए है ये जनवाणी जो हमारे को मिली है, सिर्फ विचार करने के लिए मिली है भाई साहब। इस जैन तत्व ज्ञान में आपके विचार के अलावा दूसरा और कोई स्थान नहीं है किसी भी कार्य के लिए। गंभीरता से विचार करना, विचार के अलावा और क्या है तुम्हारे हाथ में? बोलो। शिविर लगाना तुम्हारे हाथ में है, लोगों को बुलाना तुम्हारे हाथ में है। नहीं, विद्वानों को तो हमने चुन करके बुलाया है। नहीं है भाई साहब, तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन व्यक्ति आएगा? ये सब सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में तदि यत्तु परे परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। ये जीव सुखी होता है, ये जीव दुखी होता है। सुख और दुख के जितने कारण इसको दिखाई देते हैं ये सारे कारण कर्म के उदयजन्य हैं। इसमें तुम्हारी नहीं चलती है बिल्कुल भी। लक्ष्मी बढ़ गई, बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा दिया, बिजनेस बढ़ा दिया, संपत्ति बढ़ गई। क्या बढ़ गया? मान के अलावा और कुछ नहीं बढ़ रहा है। संपत्ति तो बढ़ी नहीं रही है। ये संपत्ति, अच्छा संपत्ति बढ़ेगी कैसे भाई साहब? अभी संपत्ति आपकी कितनी है, प्रॉपर्टी भाई साहब आपकी? 2-4 जगह है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ दुबई में 2-4 जगह ले रखी है, एक जगह और लेने का मन है। देखो 2-3 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगी जगह। अच्छा, जो जगह आप लेंगे वो जगह
कहाँ पर है? बोले दूर है थोड़ी सी, ये थोड़ी नज़दीक ले आओ ना उसको। कि नज़दीक कैसे लाएंगे उसको खिसका कैसे सकते हैं? वो तो जहाँ थी वहाँ की वहीं है भाई साहब। आलोक जी भाई साहब, जो जगह जहाँ है वो वहीं रहेगी और कुछ नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, दो व्यक्ति बैठते हैं टेबल पर आमने सामने बैठ करके, कुछ कागज़ होते हैं, रजिस्ट्री कह दो आप, क्या कहोगे उसको, और उन कागज़ों के ऊपर एक ने उधर से साइन किए, एक ने इधर से साइन किए, एग्रीमेंट हो गया, लाओ भैया बधाई हो, मिठाई लाओ, मिठाई मंगवाओ, एग्रीमेंट हो गया, ज़मीन इनकी हो गई। क्या हुआ ज़मीन में? ज़मीन में क्या हो गया? ये ज़मीन इनकी हो गई। 10 मिनट पहले तक ये ज़मीन किसी और की थी और अभी इनकी हो गई। क्या हुआ भाई साहब? मैं पूछ रहा हूँ, ज़मीन में क्या हुआ? ज़मीन में क्या हुआ? ज़मीन में कहीं नाम दिखता है आपको अपना? सिर्फ मैं पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं पना है, ये मैं पना टूटना चाहिए। बस इतना सा हुआ है, 2 कागज़ों के ऊपर ये व्यक्ति अपना नाम लिख करके, अपना दस्तखत करके चाय कॉफ़ी पीते हुए ऐसा समझता है अब ये मेरी हो गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जचे जहाँ साइन कर लो, पेपरों पर साइन कर लो, कागज़ों पर साइन कर लो। इसने साइन कर दिए, ये इसकी है, ये इसकी। अरे किसी की नहीं होती है ये धरती। ये धरती आज तक कभी किसी की नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्या मान्यता है, ये भ्रम है। ये कागज़ की अदला बदली करके समझता है कि ये मेरा हो गया है। इस भ्रम को तोड़ने योग्य कार्य करना चाहिए। अब ये निकांक्षित नाम का अंग कह रहा है कि भैया कांक्षा किसी चीज़ की नहीं होगी, न धन की कांक्षा होगी, न वैभव की कांक्षा होगी, न पैसे की आकांक्षा होगी, न संपत्ति की होगी, न पद की होगी, न प्रतिष्ठा की होगी। आपको किसकी आकांक्षा है? बोलो साहब, आपको किसकी आकांक्षा है? बोलो अमित जी, क्या चाहिए आपको जीवन में? हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। हमें क्या चाहिए लाइफ में? सिद्धार्थ जी आपको क्या चाहिए लाइफ में? सुख चाहिए। अच्छा, सुख प्राप्त करना है तो सुख प्राप्ति के लिए कर क्यों नहीं लेते हो फिर आप सुख? जब आपको मालूम है कि आपको सुख चाहिए तो सुखी हो जाओ ना। कि हाँ साहब कोशिश तो चल रही है। क्या कोशिश चल रही है? जो रोजाना दौड़ रहे हैं, सुबह से बिजनेस करने के लिए जाते हैं, काम धाम करते हैं, सब लगे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ले ली है, अब वो वहाँ अच्छा बंगला बना दिया है, अच्छी गाड़ी ले ली है। ये सब कर तो रहे हैं सुखी होने के लिए। आप जो कर रहे हैं ये सब गलत दिशा में आपके कदम बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह की कांक्षा नहीं करने का उपदेश ये निकांक्षित नाम का अंग कह रहा है। पहली बात क्या थी जो याद रखनी थी अपने को? निशंकित का अर्थ जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। बस प्रतिज्ञा है ये हमारी कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में कहीं भी शंका नहीं करेंगे हम। दूसरी प्रतिज्ञा है हमारी कि अब आज के बाद हम किसी भी तरह की कांक्षा नहीं रखेंगे। अब तीसरी प्रकार की प्रतिज्ञा निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा, चिकित्सा नहीं, विचिकित्सा नहीं। विचिकित्सा किसे कहते हैं? घृणा करने को कहते हैं विचिकित्सा। भैया किससे घृणा करूं मैं किसी और से घृणा करता हूं और कल मेरी परिणति में वैसी अवस्थाएं दिखाई देती है। मुझे किसी के परिणाम अच्छे नहीं लगते, मुझे किसी की क्रियाएं अच्छी नहीं लगती, मुझे किसी का आचरण अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी व्यक्ति के जीवन में क्या दिखाई दे रहा है, किसी के जीवन में क्या दिखाई दे रहा है, सब उलट पुलट ऐसा लगता है हमारे को। ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, इसने ये सही नहीं किया। अरे भैया हमने आज तक अनादिकाल से क्या क्या नहीं किया? बोलो। निर्विचिकित्सा अंग ये कह रहा है मुनि तन मलिन न देख घिनावे। छेड़ाला की लाइन है। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा के संदर्भ में छेड़ालाकार दौलत राम जी क्या कहते हैं? जिन वच में शंका ने धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। 2-3 लाइनों के अंदर 4 अंग आ गए हैं। निशंकित अंग क्या कह रहा है? पाटनी जी वापस ध्यान देना। जिन वच में शंका ने धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं। नंबर 2, वृष भव सुख वांछा भाने, धर्म के फल में
भव सुखों की वांछा ये रंच मात्र भी नहीं होगी कभी। ये संसार दशा में रहते हुए हम किसी भी तरह के लौकिक सुख की, लौकिक अपेक्षाओं की आकांक्षा नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे हम। ये इच्छाएं हमारे हृदय में जितनी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमारे दुख का कारण है। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं, क्योंकि आपकी तमन्ना और आपकी इच्छा से कुछ होता तो है नहीं। बोलो, हमने कितनी कोशिश की कि ऐसा हो जाए, फिर क्या हुआ? हमने कितनी कोशिश की कोरोना के समय में अपने साथियों को बचाने की, हैं? माँ बाप मर गए। हाँ, आप माँ बाप के तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे मर गए भाई साहब, माँ बाप की बात कर रहे हो आप। माँ बाप नहीं, माँ बाप तो चलो वो सोचता है व्यक्ति की बुढ़ापा आ गया था, बुजुर्ग हो गए थे, वृद्धावस्था थी, वो तो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे चले गए क्या? कितना बचाने की कोशिश की इस व्यक्ति ने, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए ना, हमारी चलती नहीं है ना। तो सुखों के लिए जितनी वांछा की जा रही है, भैया 2 लाइनें हैं बड़े पंडित जी साहब की, इस निकांक्षित अंग के संदर्भ में समझिए उन पंक्तियों को। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। क्या है भाई साहब? पुण्य का उदय यदि आपका है तो इच्छा करना बेकार है, क्योंकि अपने आप ही हो जाएगा काम, मन वांछित काम होगा। और पाप का उदय यदि आपका चल रहा है तो इच्छाएं करना बेकार है, क्योंकि फिर भी काम हुए बिना रहेगा नहीं। निकांक्षित के बाद निर्विचिकित्सा। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करे, ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करे। अरे वीतरागियों के देह को देख करके यदि घृणा करेगा तो वीतरागता कैसे प्रकट कर पाएगा? वीतरागता प्रकट करने के लिए वीतरागियों के प्रति राग जरूरी है, और वीतरागियों के प्रति होने वाला राग वही वास्तव में वीतरागता को जन्म देने में समर्थ हो सकता है। घृणा नहीं कभी। मलिन शरीर है, आज इनका शरीर मलिन दिखाई दे रहा है, कल हमारा भी मलिन हो सकता है। नहीं, आज इनके शरीर में मलिनता है, कल हमारे शरीर में मलिनता होगी। आज इनका शरीर रोग सहित हो गया है, कल हमारे शरीर में रोग दिखाई देंगे। क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? अपने बच्चों के शरीर में रोग, अपने शरीर में रोग, बीमारियां, शरीर गल जाता है, सड़ जाता है भाई साहब। इसलिए बहुत बहुत गंभीरता से इन बातों के संबंध में विचार करना। 3 बिंदु कहे हैं याद रखने के लिए। आज 3 की चर्चा की हमने सिर्फ। पहले निकांक्षित की चर्चा, निशंकित की चर्चा, फिर निकांक्षित की चर्चा, और तीसरे नंबर पर निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा। ये तीनों बातें जीवन में पालन करने योग्य है। यदि इन तीनों बातों का हम पालन कर पाएंगे तो समझिएगा सम्यक दर्शन के हम पात्र हो सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन सभी को चाहिए, इसलिए सम्यक दर्शन की पात्रता की हमने यहाँ चर्चा करने का संकल्प लिया। आप यदि सम्यक दर्शन की पात्रता अपने जीवन में धारण करने का, पालन करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। हम सबके जीवन में ऐसा सम्यक दर्शन हो, अल्पकाल में हम सब उस सम्यक दर्शन का पालन करें, सम्यक दर्शन को अपने जीवन में उतारें, सम्यक दर्शन को धारण करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। अभी जनवाणी स्तुति लेंगे हम लोग, और जनवाणी स्तुति के बाद फिर आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। सभी लोग खड़े हो जाएं जनवाणी स्तुति के लिए। हाँ जी। मिथ्यातम नाश, स्क्रीन पर देखिए, 1 सेकंड। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद जय स्वरूप
जग में कहानी, धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य एक अनेक, वस्तु कथंचित भेद अभेद, अनेकांग रूपा बधाई, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, बौद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप, मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निरातम राम, स्वाश्रय से गोपी बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। जावाणी के ज्ञान के सूर्य लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा एक मोरो। ये जिनवाणी भारती, तो निज जपो दिन रहे, जो तेरी शरणागति, सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। तो 5 मिनट यदि प्रश्न नहीं आता तो गोष्ठी शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को यहाँ तक पड़े हैं सुबह से चलेगी जाएगी तब तो कैसे। हाँ जी। पंडित जी जय जगत सर्वेश्वर। पंडित जी मुझे एक प्रश्न है कि ग्रहित मिथ्या क्या होता है, और अगर वह होता है तो हमको क्या लाभ मिलता है। और उससे जुड़ा एक प्रश्न है कि अपन देखते हैं बच्चों को जब सर्दी खांसी हो जाती है, ज़्यादा कुछ लग जाती है, तो कहते हैं नजर उतार दो। तो क्या नजर उतारना व्यावहारिक दृष्टि से सही है, या ये भी ग्रहित मिथ्या की है और ये करने से कुछ भी फर्क नहीं है। विपिन फेवरेट टॉपिक। दो प्रश्न आपने पूछे हैं, एक तो ग्रहित मिथ्यात्व क्या है और दूसरा है वो नजर उतारने वाला। तो देखो, पहला तो स्पष्ट है, ग्रहित शब्द से ही पता चल रहा है ग्रहण किया हुआ, अग्रहित माने ग्रहण नहीं किया। तो जो मिथ्यात्व, जो विपरीतता, जो भ्रमण हम पहले से लेकर आए हैं, उसको तो हमने अग्रहित मिथ्यात्व का नाम दिया। और जो यहाँ आके किसी ना किसी को देखकर, सुनकर, किसी किताब को पढ़कर, किसी वक्ता के लेक्चर को सुनकर, किसी के कहीं भी किसी से सीखा है, नया ग्रहण किया है, तो उसको हमने ग्रहित कह दिया है। 7 तत्व जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनके संबंध में जो विपरीतता है वो अग्रहित है। बाकी देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य को देव शास्त्र गुरु के दर्जा देना या अन्य अन्य जो विपरीतताएं हैं वो सब ग्रहित मिथ्यात्व में है। और जो ये आपने पाठ पूछा है, ये टेक्निकली देखा जाए तो हम सब कर्म सिद्धांत पर यदि भरोसा करते हैं तो हमारा सब समाधान हो सकता है। यदि कर्म व्यवस्थापक है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर्म जो उदय में आता है तो ये पूछता नहीं है कि आप कुर्ता पजामा पहने हैं कि पैंट शर्ट पहने हैं या चुल्ला हैं या ये लग हैं महाराज हैं।
जिसने बांधा है, जितना बांधा है उसको उतना उदय में आता है। इस सिद्धांत की परम सत्यता यदि हम स्वीकार कर लें तो शायद हमारा समाधान हो जाएगा। रही बात इनकी जो दुनियादारी में चलती है तो बेचारे क्या करें, कुछ सूझता नहीं है, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ट्रेन आने में टाइम हो ना तो कुछ लोग इधर से उधर दौड़ते हैं, 5 मिनट बैठेंगे फिर खड़े हो जाएंगे फिर बैठ जाएंगे, फिर अब तीसरा आदमी देख रहा हो क्या मंत्र पढ़ रहा है। इसके ऐसे बार बार करने से ट्रेन जल्दी आ गई है, लेकिन उसका डाइवर्ट हो गया, उपयोग बदल गया तो उसे पता नहीं चला टाइम का। बच्चा सामने तकलीफ है, फलाना है, तो माँ एकदम बेचैन हो रही है, वो डिप्रेशन टेंशन में जाए, इसलिए उसको एक झुंझुना पकड़ा दिया, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले। फैक्ट ये है एक एक जीव अपना अपना कर्म के उदय की पोटली लेके आया है। भगवती आराधना की मूल गाथाओं में है, जब गर्भ में बालक आता है आयु, शिक्षा, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य सबकी पोटली बांध के लाता है, मतलब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार जीवन जीता है। हम इन सब माध्यमों से अपने आप को, अपनी पीढ़ी को डरपोक ना बनाएं, भयभीत ना करें। तीसरी कोई सत्ता नहीं है जो हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सके। कोई दुआएं बद्दुआएं जैनियों के यहाँ काम नहीं करती हैं। स्वकीय कर्मोदयान, स्वयं का कर्म का उदय काम करता है। पूरा विश्व मिलकर बद्दुआएं दे तो भी कर्म काट के जीव सिलसिला में बैठ जाता है, और पूरा विश्व आरती उतारता रहे बाहर से, ऐसे ऐसे करे, अंदर से परिणाम निकृष्ट हो तो अगला भाव नरक का मिलेगा। हमारा सिद्धांत बहुत सुगम व्यवस्थित है, इसलिए ये सब आडंबरों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो जिसकी जैसी हिम्मती, जो जैसा करे वो उसकी मर्जी। तो पंडित जी जब नौका मंत्र करके वो कहते नजर उतारना है तो वह करना गलत है सही है? मतलब अपन कर सकते हैं क्या मन की शांति के हिसाब से, या वह भी आप ये तो आप नया ले आए, 9 वार्ड मोकार मंत्र पढ़ के नजर उतारते हैं। हमने अभी तक मिर्ची को और उसको ऐसे ऐसे नींबू अलग अलग चीजों से तो नजर उतारते देखा है, नमोकार मंत्र नया ऐड हुआ है। तो ये समय समय पर देखो इफेक्ट है। पहले बीमारियां आती थी तो ढूंढता था कहाँ से आई है, पता चल जाए यहाँ से आई है तो इनको अलग करो ताकि दूसरे को नहीं फैले। लेकिन पता चला हर तीसरे आदमी को हो रही, हर चौथे आदमी को हो रही। तो जब पता नहीं चलता है तो हमको कारण चाहिए, कारण के बिना हम नहीं रह पाएंगे। कुछ साल पहले जब लोगों को फिट आते थे, मिर्गी आती थी, तो लोग बोलते थे ऊपरी हवा है, जूता सुंगा दो, ये चक्कर है, ये जूता सुंगा दो इसको। ऐसा ये सब आप जो भी उम्र दराज लोगों ने दृश्य देखे भी होंगे। अच्छा देखे हैं, किए हैं, हाँ मालूम है हिंदुस्तान के कोने कोने पे चीजें मिल जाएंगी आपको, नजर उतारना क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है। अभी तो मैं पहले बात कर रहा था और अचानक से आदमी गिर पड़ा है, दांत उसके आपस में हिच गए हैं, सूझ नहीं रहा है। हमें लगता है ऊपर बैठा कोई रिमोट कंट्रोल है या थर्ड पार्टी है, तो हम उसकी संतुष्टि के लिए कल्पना से कुछ भी करते हैं। तो सब ग्रहिक मिथ्यात्व में है। इत्तेफाक से टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई। मैं तो कहता हूँ अगर कोरोना भी 10 साल पहले आया होता ना, 50-100 साल पहले आया होता, तो इस कोरोना का नाम कोरोना नहीं होता। जैसे पहले चिकन पॉक्स का नाम चिकन पॉक्स नहीं था, पता क्या नाम था? शीतला नाम था। माता जी नाराज हो गई, ठीक करना हो तो उनके पास जाओ। तो जब हमें कोई यथार्थ कारण नहीं दिखता है तो हम कोई ना कोई कारण कल्पना से सोच लेते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत का गहरा अभ्यास करें और डाइवर्ट होने के लिए, नजर उतारने के लिए आप शांत नमोकार मंत्र पढ़ो ना, माला जपो, मेरी भावना सुनाओ, भक्तामृत सुनाओ। आपको जो जो जैन स्तोत्र याद है अपने उपयोग को अवलंबन देने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये धोखे में मत रहना कि आप माला जपोगे तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ, आपका मोबाइल अगर चार्ज करेंगे तो मेरी बैटरी फुल नहीं होगी। ये सिद्धांत कर्म सिद्धांत में लागू होता है। आप अपने परिणामों का सुख दुख भोगेंगे, मैं अपने परिणामों का सुख दुख भोगूंगा। बहुत सुंदर समाधान आपने भाई साहब के द्वारा। अंकित भाई का मुझे लगता है आपकी संज्ञा का समाधान न होगा। महिलाओं की ओर से जय संजय संजीव जी, आपने बताया कि जवाब दे सकते हैं कि श्रद्धा करनी है तो इस पीढ़ी के लिए और हमारे लिए तो ठीक है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी को हम कैसे श्रद्धा दिलाएं, जो कठमांडू में बात कही है, जो आपने बताया चक्रवर्ती की श्रद्धा, जो हमारा यहाँ पे 3 लोग का जो वर्णन किया हुआ है, और वो कहीं कहीं पे आज की साइंटिफिक जो मैन नहीं करता है, उनको भी तो श्रद्धा करानी है जो अगली पीढ़ी के
माशाल्लाह विषय आपका ही है। मैं बोलने से बच रहा था। प्रश्न भाई साहब, सबको किसी और को श्रद्धा करानी है, खुद को करनी है क्या? श्रद्धा स्वयं को करने के लिए है, किसी और को कराने के लिए नहीं है। फिर भी यदि बाल बच्चों को श्रद्धा करवानी है तो हम उन्हें सत्य बात को पढ़ने और समझने की बात करें। जब जनवाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो अपने आप ही श्रद्धा उत्पन्न होगी। यही उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। श्रद्धा तो अंदर से होती है और बचपन से श्रद्धा पैदा होती है। बच्चों में यदि श्रद्धा नहीं है, आप उन्हें सिर्फ ये शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि भाई साहब ये जनवाणी है और ये श्रद्धा करने योग्य। बचपन से आज आप लोगों को प्रश्न क्यों नहीं खड़े होते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? आज हमारी नई पीढ़ी के बच्चे क्यों प्रश्न करते हैं? किसने देखा अगला जन्म? किसने देखा भाई साहब? अरे सब यही है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। आपने क्यों नहीं ऐसे प्रश्न किए? क्योंकि आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी माँ, उन्होंने आपको कहानियाँ सुनाई हैं बचपन में, और वो कहानियाँ हमने सुनी है कई कई भवों पहले की, 10 भव पहले की। वो वहाँ था, वो राजा वहाँ से मरा, वो सेठ था, वो मर करके मेंढक हो गया, वो मरा, वो वहाँ से मर करके देव हो गया। आपने सुनी है इस तरह की कहानियाँ। इससे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक ये बात बैठ गई कि जीव मरता नहीं है, कहीं रीबर्थ होती है। और आज हम बच्चों को कुछ सुनाना नहीं चाहते, कुछ पढ़ाना नहीं चाहते, सीधा मोबाइल के सामने छोड़ दिया, टीवी के सामने छोड़ दिया। अब वो बच्चा क्या सीख रहा है वहाँ? तो ये सब संस्कार धीरे धीरे पढ़ते हैं। बच्चों को कहानियाँ सुनाओ, बच्चों को साथ में लेकर के बैठो, उन्हें जैन स्टोरीज बतलाओ, तो इस तरह की शंकाएँ सब दूर होती है, सब समाधान है। तो इसलिए इन सब के समाधान के लिए आप खूब विचार चिंतन कीजिए और सबसे बड़ी बात तो स्वयं की शंका दूर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद भाई साहब। इसमें एक जब हम लोग स्मारक में पढ़ते थे तो वहाँ साउथ के बच्चे भी बहुत आते थे। ये जब प्रश्न है आदरणीय कुंवर जी का, तो साउथ के बच्चे बहुत आते थे और वो लोग अब घरों में तो वहाँ आलू प्याज खाना या वो रहता है साउथ में। मैं कभी भी जहाँ कभी भी मौका मिलता है तो ये किस्सा मैं ज़रूर सुनाता हूँ। तो एक बार ऐसे ही हुआ, हमारे वहाँ जयपुर में पास में एक जनता स्टोर है, तो वहाँ कोई बच्चा समोसा खा रहा होगा, स्मारक का बच्चा जो है कि अभी अभी आया है, उसने एडमिशन लिया है और समोसा खा रहा हो। किसी ने आके हमारे वहाँ जो अधीक्षक थे शांति जी, उनसे शिकायत की और मैं भी वहीं खड़ा था कि भाई साहब वो तो अपना स्मारक का बच्चा है जो समोसा खा रहा था वहाँ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो एक हम सब के लिए, और जो जनरेशन हमारी है यहाँ जितने यहाँ पर लोग हैं और जिनके बच्चे अभी कॉलेज में हैं या और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा खाने दे अभी इसे, अभी पहला कनिष्ठ में है, वो अभी पहले साल में आया है और घर का माहौल है उससे है। अब 5 साल यहाँ रहेगा और यहाँ का माहौल देखेगा, पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, और जब शास्त्री फाइनल ईयर में होगा उस समय अगर वो खाए तो आकर के मेरे को शिकायत जरूर करना। तो ये चीज़ हम भी, जैसा भाई साहब कह रहे हैं, वैसा अगर हम माहौल दें बच्चों को, हम माहौल नहीं देते हैं और फिर हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये रहता है कि हम उनको कैसे संस्कारित करें या हम उनको कैसे बताएं। जब इस तरह के कोई माहौल बनते हैं तो अपने आप कई सारी शंकाओं का समाधान सहज न्यू जनरेशन को हो जाता है। और ऐसे युवा विद्वानों के साथ मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे अगर आपके घरों में जैसे यूनिवर्सिटीज़ के या हाई स्कूल के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप उनको लेके आएँ, युवा विद्वानों से मिलवाएं, उनकी कुछ शंकाएं हैं तो डेफिनेटली उसको हम यहाँ जो है वो डिस्कस करके और एक अच्छा वो माहौल मिल सकता है। तो पहली प्रायोरिटी हमें माहौल देना है। अगर हम माहौल देते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि बच्चे संस्कारित नहीं हों। मैं अपने घर का उदाहरण देता हूँ कि 7 साल पहले जब मैं यहाँ आया था दुबई में, तो कंपनी ने टीवी भी दिया था लेकिन हमने टीवी नहीं रखा और जिद थी अनुश्री की या जैसा भी है कि भाई टीवी नहीं रखना है घर में, तो हमने टीवी नहीं रखा। तो उससे हुआ क्या कि बच्चे अपने आप टीवी से बचे और उन्होंने अपना जो भी काम है यूट्यूब पे देख करके भी वही वीडियो हमने उनको मुहैया कराए या वही उपलब्ध कराए जिसमें कि कोई विद्वानों के प्रवचन है। आज घर में हमारे अगर माहौल रहता है तो कभी संजीव जी का प्रवचन या कभी संजय जी का, कभी बड़े पंडित जी का या जो भी बड़े विद्वान हैं उनके प्रवचन चलते रहते हैं।
तो घर का माहौल वैसा है तो अपने आप ही उन बच्चियों ने जो है वो वैसा काम किया और वैसे संस्कारित हो गए। तो डिपेंड मतलब ये है कि अभिभावकों का ये पहला कर्तव्य है कि वैसा माहौल क्रिएट करें घर में भी, और जहाँ जहाँ उपलब्ध हो वहाँ उनको हम ले जाएं, उनको वैसा माहौल दें, तो डेफिनेटली उनकी शंकाओं का भी समाधान वहाँ होगा। और हम जो चाहते हैं जिससे हमें परेशानियाँ हैं कि हमारा न्यू जनरेशन या युवा लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, तो जिन धर्म की प्रभावना भी ज़्यादा होगी। अंतिम प्रश्न महिलाओं से ले लें। गोदा जी से मेरा एक प्रश्न है कि जो आप बता भी चुके हैं, मैं सिर्फ सिंपली ये बताना कि हम कन्विंस कैसे करें कि हमारी जो भूगोल है और जो अभी जो जनरल भूगोल जो आजकल चलती है उनमें डिफरेंस है। कि हम लोग जो जैसे आपने बोला सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाती है, सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाती है, वो उल्टा अभी आप बताए नहीं सूरज घूमता है, आप बोले नहीं, हम लोग बोलते हैं सूरज स्थिर है पृथ्वी घूमती है। दूसरा हम बोलते हैं कि ये चांद पर चला गया, फिर अपना जो शास्त्र बोलता है उसमें जब 16 कितना सूरज के चांद है, अभी 21 चांद पे जाना है, वो चांद पर गए ही नहीं। तो ऐसा इसके लिए हम लोग कैसे कन्विंस करें कि हमारी भूगोल और आपकी इस भूगोल में क्या डिफरेंस है, कैसे कन्विंस कर सकते कि वी आर करेक्ट, हम लोग सबके सतपथ में हैं। देखो, मैं 2 प्रश्नों को मिला के उत्तर दूंगा, लगभग मिलते जुलते ही थे। इससे पहले जो प्रश्न चल रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि हमें तो श्रद्धा है, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस उसमें दिखा, लेकिन हम नई पीढ़ी को कैसे श्रद्धा दें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैनियों की श्रद्धा या आस्था वाचनिक नहीं है, मानसिक नहीं है, विकल्पात्मक नहीं है, मतलब फोर्स वाली नहीं है कि ये गुरु जी हैं तुम इन पर श्रद्धा करो, ये तुम्हारा भगवान है तुम इन पर श्रद्धा करो, पुनर्जन्म होता है तुम तो मान लो, बस तुम तो मान लो। जैन दर्शन युक्ति युक्त दर्शन है, लॉजिकल दर्शन है। जैन दर्शन में सर्वाधिक ग्रंथ न्याय शास्त्रों के, जहां पर युक्ति से, व्याप्ति ज्ञान से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया गया है, ऐसा ही है। अब बात यह है कि पूरे विश्व में विषय 2 प्रकार के हैं, एक प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत, एक काम के एक बिना काम के। जैसे यहाँ 2 गिलास रखे हैं, एक में जहर है एक में अमृत है, और एक चांदी का है और एक स्टील का है। तो क्या निर्णय करना ज्यादा जरूरी है, किसमें जहर है किसमें अमृत है, ये निर्णय ज्यादा जरूरी है, या कौन सा स्टील का है और कौन सा चांदी का है, ये निर्णय करना ज्यादा जरूरी है। प्रयोजनभूत क्या है? तो आप कहेंगे प्रयोजनभूत है जहर कौन सा है, अमृत कौन सा है। जहर का साइड में फेंको, अमृत का पियो, मतलब किसको ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये पर्पस है हमारा। और वो चांदी का है कि सोने का है कि 22 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है, समझो लोहे का है, जो भी है, ये सेकेंडरी है। तो आपका जो सब्जेक्ट है जैन दर्शन के आचार्यों के हिसाब से वो सेकेंडरी है। कौन घूम रहा है, कौन जगह पर खड़ा है, कौन कितने फिट का है, कौन कितना है, ये जो विषय है। और दूसरा ये जो विषय है जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व, भेद विज्ञान एक प्रयोजन होते हैं। मुझे कषाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये लॉजिक से विचार करके निर्णय करेंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं करना चाहिए। देव कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, हर चीज में आप लॉजिक लगा के सिद्ध कर सकते हैं। रही बात उस ज्ञान की जो सर्वज्ञ ने देखा है, खास करके समझो आप भूगोल में चले गए, कोई कर्म थ्योरी में जा सकता है, अलग अलग फील्ड है। तो मैं वैज्ञानिकों के जवाब में तो इतना ही देता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि आपके सामने जो कुछ भी उपलब्ध है वैज्ञानिकों के माध्यम से, उन वैज्ञानिकों से पूछो ये आप कहाँ से लाए, तो वो वैज्ञानिक कहेंगे कि भैया हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जितना हम देख सकते थे, जान सकते थे, वो हमने आपको बता दिया है।
हम उनसे प्रश्न पूछे फाइनल है ये? नहीं, फाइनल नहीं है, रिसर्च चालू है। और हमें इस बात का बहुत बड़ा गौरव है, अनेकानेक विषय ऐसे हैं जो वैज्ञानिक टीम ने रिसर्च किया, वो ऑलरेडी जैन दर्शन के साहित्य में चप्पे चप्पे पर भरा पड़ा है। चाहे वो पानी के जीव हो, चाहे वो वनस्पति काय में जीवन हो, जगदीश चंद्र बसु को नोबेल प्राइज दिया। अब 2-2,500 साल पहले ग्रंथों में हजारों साल पहले जगह बनी है, ये सारी बातें प्रमाणित हैं। रही बात वो चंद्रमा सूरज कहाँ है, कैसे है, कितने फिरके हैं, उनकी रिसर्च चालू है, उनकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, फिर हम उनकी जैन दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन करें तो ठीक लगेगा। क्योंकि बीच रिसर्च में हम कुछ बोलेंगे, बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है और आधा बनाया, बीच में पहुंच गए, वो कहता है वैसे कंप्लीट हो जाने दो। तो उनकी रिसर्च अगर कंप्लीट हुई और सही डायरेक्शन में हुई तो निस्संदेह कह सकते हैं सर्वज्ञ भगवान ने जो निरूपण किया है वो सही है। चाहे प्रतिमान योग हो, चाहे द्रव्यान योग हो, चाहे करणान योग हो, चाहे चरणान योग हो, सभी अनुयोग आपको मानसिक शारीरिक दुखों से दूर करने के लिए है। और मैं आपको लॉजिक से सिद्ध कर सकता हूँ, हर एक घटना, हर एक कथा, हर एक बात आपकी मन की पवित्रता के लिए आप पढ़ लो, कोई सारी वीतरागता सिद्ध होगी और वीतरागता आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए नई पीढ़ी की बात जो है उसको लाओ, अपने अपने शास्त्रों से उसका परिचय कराओ। शास्त्रों में लॉजिक से जवाब दिया है, फोर्स नहीं किया। जैन शास्त्रों में फोर्स नहीं किया कि ऐसे ही मानो, लॉजिक पहले दिया है, फिर उसने अपने आप का स्वीकार कर लो। अब लॉजिक के बाद भी कोई स्वीकार नहीं करेगा तो भटके, लॉजिक के बाद स्वीकार करेंगे तो उसे सम्यक दर्शन करेंगे। इसलिए जैन दर्शन न्याययुक्त दर्शन है, लॉजिक वाला दर्शन है, गप्पा पुराण इसमें नहीं है। 2000 कालक्रम में कहीं कहीं कोई कोई लाइन ऐसी आ जाती है जो अटपटी लगती है। परवर्ती आचार्य विद्वान कहते हैं गलती से मिसप्रिंट होगी, प्रेक्षक होगी, मिल गई होगी, संवादक की मिल गई होगी, लेकिन जो वीतरागता का पोषण न करे वे जैन शास्त्र होते ही नहीं है। जैन शास्त्र तो वीतरागता के पोषक है। इस लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ नई पीढ़ी को मैं जैनिज्म प्रूव कर सकता हूँ, सिर्फ फोर्स ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए तुम मान लो। ये व्यवस्था जैनाचार्यों की नहीं है। जैनाचार्यों ने बहुत युक्ति बात कही है और उसको श्रद्धा से स्वीकार करें तो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ सकता है। मेरा सवाल भी और इसी पे नई संख्या करने का हम पे और जैसा विभिन्न शास्त्रों ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया है। तो जैसे कि आपने बताया है कि दो तरह के तत्व होते हैं, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। अगर हमको अप्रयोजनभूत तत्वों पर श्रद्धा नहीं है तो वो सम्यक दर्शन में बाधक नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे कि पृथ्वी घूमती है कि सूरज घूमता है, या फिर चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी या चक्रवर्ती का कितना वैभव था, ये सब जो अप्रयोजनभूत तत्व है, अगर इसमें किसी को श्रद्धा नहीं भी हो या इस पे किसी को शंका हो तो ये उसके सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, ये मेरा पहला मानना है। और मेरा दूसरा मानना निसंकेत विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। सतपथ शाश्वत सोपान, मेरा जिन शासन। सतपथ शाश्वत सोपान, मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार, मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार, मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान, मेरा जिन शासन। जय वीर राग विज्ञान, मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार, मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार, मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार, मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार,
जिन शासन।